बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सबसे पहले तो सभी भाई बहनों को थोड़ी सी ये सूचना दे दें कि कल रात्रि को लाइव वीडियो रात्रि 8 बजे दास के इसी फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर कंप्लीट लाइव नहीं चल पाया था। कोई मिस्टेक हो गई थी जिस कारण से वीडियो को लाइव में रोका गया। आज वो वीडियो दोबारा से चलेगा और जो वीडियो आप जी आज देखने वाले हैं गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से वो वीडियो बहुत ही खास है। उस वीडियो में बहुत ही गूढ़ जानकारियां हैं अध्यात्म से संबंधित। वो जानकारियां आप और हमारा विश्वास बढ़ाएंगी। और दूसरा, कल रात्रि 8 बजे जो दूसरा वीडियो चलेगा वो कमाल बोध के ऊपर है। वो वीडियो भी आप और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के प्रत्येक भगत के लिए वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है। प्रत्येक भगत तो नहीं देख पाएगा क्योंकि सबके भाग्य में नहीं है। परमात्मा कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, भाग बिना नर पावत नहीं। तो सात संगति के वीडियो देखना सतगुरु रामपाल जी के प्रत्येक भगत के नसीब में नहीं है। लेकिन जिनको परमात्मा ने मौका दिया है कम से कम वो वीडियो देखने से ना चूकें। इसी प्रकार से आप और हम सभी भगत भाई बहनों का विश्वास भक्ति मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा। सभी भाई बहन एक बार लाइव जुड़ जाएं। आज के वीडियो में आपको एक छोटी सी जानकारी देनी है। जानकारी जरूर छोटी सी है लेकिन बहुत ज्यादा मतलब की है आप और हमारे, क्योंकि परमात्मा धरती पे प्रकट है। सारी सृष्टि का मालिक धरती पे आया हुआ है। कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय है। अपने भगत की हर प्रकार की कमजोरी को परमात्मा निकालेगा। स्वयं भी पूरा प्रयास करेगा। अपने भक्तों को भी परमात्मा निमित्त बनाकर पूरा प्रयास करवाएगा कि पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए भगत में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना रह जाए। तो जैसे ही दास को परमात्मा प्रेरणा करेंगे, दास तुरंत लाइव आता है, आप सभी भाई बहनों के सामने सारी बातें रखता है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। दास तब तक गुरुदेव भगवान का जयकारा लगा देता है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहों के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, असंवाद, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब, शब्द स्वरूपी राम, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से
हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया है पूज्य गुरुदेव भगवान की, जिनकी विशेष आशीर्वाद से, जिनकी विशेष रजा से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी की शरण में हैं। कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय है, मोक्ष का प्राइम टाइम है, और इस समय जहां अरबों खरबों की जनसंख्या में से लाखों आत्माएं रोजाना पूर्ण परमात्मा कल की भगवान के धरती पर प्रकट रहते सहते बिना उनकी जानकारी के, बिना उनकी भक्ति के अपना शरीर त्यागती जा रही हैं। और ऐसे में इतनी गहरी भीड़ में 7.5-8 अरब की जनसंख्या, इतनी गहरी भीड़, और गुरुदेव ने हमें भारतवर्ष की पावन भूमि पे जन्म दिया, और उससे भी बड़ा सौभाग्य परमेश्वर ने हमें अपने चरणों में लिया, हमें अपने आसपास जन्म दिया। भाई और बहनों, ये सौभाग्य विशेष चुनिंदा आत्माओं को ही मिलता है, विशेष चुनिंदा आत्माओं को ही, जो सौभाग्य आप और हम सत्सेवक भाई बहनों को नसीब है। तो अब हमने परमात्मा के द्वारा बख्शीश इस गोल्डन चांस को गंवाना नहीं है। ऐसी गलतियां भाई और बहनों आप और हम ना जाने कितनी बार कर चुके हैं, कितनी बार। यही परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान, यही कबीर देव हर युग में आते हैं, बारंबार आते हैं, आप और हमें अपनी शरण में लेते हैं। यही ज्ञान, यही मंत्र, वही सतलोक की जानकारी, इसी काललोक के दुख, सब कुछ परमात्मा यही भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन आप और हम अपनी नादानी के चलते, अपनी अज्ञानता के चलते, भक्ति से जुड़ने के बाद भी दास भाव अपने अंदर प्रकट ना करके राग द्वेष, मान बढ़ाई, ईर्ष्या, छल कपट, ये सारी चीजें हम छोड़ नहीं पाते, स्वार्थ को छोड़ नहीं पाते, और गुरु रूप में आए हुए परमेश्वर को हम परमेश्वर नहीं मान पाते। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि गुरु रूप में आए हुए परमात्मा को हम परमात्मा नहीं मान पाते। लेकिन इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में परमात्मा ने आप और हमारे ऊपर हर प्रकार से दया कर दी है, हर प्रकार से हमें शिक्षित कर दिया। परमात्मा ने शास्त्रों से परिचित करवा दिया, प्रमाण दे दिए, सबूत दे दिए। मन पापी को संदेह करने के लिए, ना कहने के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। और सौ सुख दिए परमात्मा ने, जो सुख केवल धरती पर परमात्मा ही दे सकता है, अन्य किसी साधु संत महात्मा शंकराचार्य देव महादेव की बस की बात नहीं है। मुर्दों को जीवित करना, कोडी को काया देना, बांझ को पुत्र देना, निर्धन को माया देना, यानी जिसके प्रारब्ध में कोई चीज नहीं है, सतगुरु की शरण में आने के बाद उसको वो चीज बड़ी आसानी से मिल जाना, ये परमात्मा के होने के लक्षण होते हैं। ऐसा सतगुरु ही कर सकता है। भाग्य में लिखे हुए लेख को केवल परमात्मा ही मिटा सकता है, जो सतगुरु रूप में आते हैं। तो हर प्रकार से गुरुदेव ने मन पापी को शांत करने के लिए सारे प्रमाण दे दिए हैं। अब भी यदि हम भक्ति मार्ग पर दृढ़ होकर अपने गुरु को परमात्मा मानकर और संसार से दूर हटकर, संसार की बकवादों से दूर हटकर यदि हम एकाग्रचित होकर भक्ति नहीं करेंगे, अपने मोक्ष को टारगेट मान के यदि हम भक्ति मार्ग पर नहीं लगेंगे, तो भाई और बहनों, फिर ये आप और हमारी बहुत बड़ी कमजोरी हो जाएगी, बहुत बड़ी कमजोरी। तो छोटी छोटी बातें हैं, परमात्मा दास को प्रेरणा करते हैं, इसलिए दास आप भाई बहनों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। उनको स्वीकार करना ना करना, मानना ना मानना, ये भाई आप आत्माओं के ऊपर निर्भर करता है फिर, क्योंकि परीक्षा सबकी है, परीक्षा आपकी भी है, परीक्षा मेरी भी है। तो बहन की ऑडियो मेरे पास में सुबह आई, और जैसा कि दास आप जियों को बार बार कहता है कि भगत जियो, हमने अपने गुरुदेव भगवान के अलावा चाहे कोई भी भगत भाई बहन संगत में क्यों ना हो, परमात्मा चाहे किसी को भी बार बार दर्शन क्यों ना देते हो, वो मालिक की अपनी मौज है, वो गुरु की अपनी मौज है। उसमें आप और हम ना नुकर करने वाले, उंगली करने वाले कोई नहीं होते। लेकिन आप और हमारा क्या फर्ज है, संगत का क्या फर्ज है, गुरुदेव ने हमें क्या भक्ति बताई है, क्या नियम मर्यादा बताई है, किस प्रकार से भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए कहा है। हमने केवल उन बातों को विशेष तौर पर ध्यान में रख के अपने भक्ति मार्ग पे चलना है। परमात्मा किसके घर आते हैं, किसके घर जाते हैं, कहाँ प्रकट होते हैं, कहाँ क्या करते हैं, ये उनकी मौज, उनकी अपनी मर्जी है। इन चीजों को देखकर हमने भक्ति मार्ग पर नहीं बढ़ना होता है।
हाँ, इन चीजों को सुनकर हमारे अंदर दृढ़ता जरूर आती है, लेकिन चलना हमने आखिरकार अपने गुरुदेव के वचनों को आधार बनाकर ही होता है, गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर ही चलना होता है। तो सुबह सुबह जूली बहन की दास के पास में एक 6 मिनट की ऑडियो आई और बहन ने कुछ बातें उसमें कही कि मैं खाना वाना बना रही थी और विशेष संदेश नंबर 5 जो ऑडियो है हिसार जेल से आई हुई, दासी वो ऑडियो सुन रही थी परमात्मा की, और परमात्मा ने बहन को कुछ दिखाया और फिर उस जूली बहन को गुरुदेव भगवान ने कहा कि भाई तू नीमा वाली आत्मा है। 650 साल पहले बनारस के काशी में कबीर परमात्मा जब शिशु रूप में प्रकट हुए थे अपना लीला में जीवन जीने के लिए, तो उस समय नीरू और नीमा जो हिंदू परिवार से थे, लेकिन जबरन मुसलमानों ने उनको मुसलमान बना दिया था, घर पे पानी वगैरह छिड़क के अपने हिसाब से, लेकिन फिर भी उनकी आस्था हिंदू देवी देवताओं में ही थी। उनके नाम जो है चेंज कर दिए गए थे, नीमावती जो थी उसको नीमा कहने लगे, यानी मुसलमानों ने उसका नाम चेंज करके नीमावती रख दिया था, और जो गौरी शंकर था जो ब्राह्मण था उसका नाम नीरू रख दिया था, नूर अली, उसको नीरू कहते थे। तो गुरुदेव भगवान ने जूली बहन को कहा कि तू 650 साल पहले जब मैं बनारस के काशी में आया था शिशु रूप में, तो बेटा तूने मेरी जो है परवरिश की थी, तूने मेरा पालन पोषण किया था एक सांसारिक मां की तरह, तू नीमा की आत्मा है। तो बहन ये सुनकर बोली मेरे तो होश उड़ गए। जूली बहन बोली कि ये सुनकर मेरे तो होश उड़ गए, होश। हालांकि इसमें होश उड़ने वाली कोई बात नहीं थी। देखो भाई और बहनों, जीव की किसी भी कमी को परमात्मा छोड़ेगा नहीं। आधार परमात्मा ने जूली को बनाया या मुझ पवन दास को बनाया, एक ऑडियो को माध्यम बनाया, लेकिन ये संदेश है किसके लिए? वे दास तो केवल निमित्त मात्र है, वो जूली बहन तो केवल एक निमित्त मात्र है। आप अपने घर पर टेलीविजन लेके आ गए, अब वो टेलीविजन तो खाली एक यंत्र है। उस टेलीविजन के माध्यम से आनंद कौन लेता है, फिल्में कौन देखता है, गाने कौन सुनता है? अन्य व्यक्ति। वो टेलीविजन थोड़ी सुनता है। वो टेलीविजन के किसी विशेष काम नहीं आता, वो तो एक यंत्र है। कोई है जो उसमें फिल्में चला रहा है, गाने चला रहा है, किसके लिए? अन्य व्यक्तियों के लिए। तो चाहे जूली हो, चाहे पवन दास हो, चाहे अन्य कोई भगत भाई बहन हो, अगर परमात्मा किसी को निमित्त बनाता है अपने संदेशवाहक के रूप में, तो उन आत्माओं को विशेष तौर पर नहीं लेना चाहिए। उन आत्माओं के प्रति विशेष कोई आस्था नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की। समझना यह चाहिए कि परमात्मा ने इन आत्माओं को निमित्त बनाकर, इनको अपना यंत्र बनाकर, और बाकी जो उनकी विशेष आत्माएं हैं उनके लिए परमात्मा संदेश भिजवा रहा है। तो बहन ने जब ये सुना कि मैं तो नीमा वाली आत्मा हूं, तो बहन बोली मेरे तो होश उड़ गए, मैं तो बिल्कुल हक्का बक्का सी रह गई। फिर बहन ने आगे पूछा कि गुरुजी पवन दास कौन सी आत्मा है? तो गुरुजी ने बताया, मेरे बारे में भी बताया कि पवन दास कौन है। वो आपको ऑडियो में आप जी सुन लेना फिर आगे। हाँ, बातें सही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहन के बारे में परमात्मा ने जो बताया वो भी सत्य है, क्योंकि परम संत कभी झूठ नहीं बोलता, और परम संत के रूप में स्वयं परमात्मा ही धरती पे होता है, इसलिए परमात्मा का रूप कभी काल नहीं बना सकता। दोनों ही बातें सत्य हैं। जो दास के बारे में बताया वो भी परमात्मा सत्य कह रहे हैं, और जूली बहन को जो नीमा की आत्मा बताया वो भी बिल्कुल जो है परम सत्य है। लेकिन आप और हमारे लिए समझने की क्या बातें हैं, क्योंकि परमात्मा तो आधार बनाएगा किसी भी चीज को। अब आने वाले समय में भाई और बहनों, ये भक्ति आप और हमें जो मिली है, ये ऐसी जबरदस्त भक्ति है। आने वाले समय में जैसे जैसे हमारे ये कमल खुलते चले जाएंगे, हमारे सतनाम की कमाई पूरी होती चली जाएगी, हम आत्माओं को भी अंदर से परमात्मा महसूस करवा देगा। हम आत्माओं को भी अंदर से दर्शन होंगे, परमात्मा के भी दर्शन होंगे शब्द रूप में।
गुरुदेव भगवान के वास्तविक सतलों की रूप के दर्शन होंगे, जो अपने आप को छुपा के आए हुए, अपने तेज पुंज के शरीर को जो हल्का किए हुए हैं, हमें वो वास्तविक दर्शन भी होंगे हमारे हृदय कमल में। अचानक से हमारी सुरती वहां जाएगी, हमारा ध्यान वहां जाएगा, जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ेगी। ये सबके साथ होगा। भले आज किसी के साथ कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन आने वाले समय में जब भक्ति का लेवल एक स्तर पर पहुंच जाएगा, तो ये चमत्कार इस प्रकार के सबके साथ में होंगे। जैसे गुरुदेव सत्संग में कहते हैं ना कि बच्चों, तुम्हें कभी कभी अचानक से ऐसा महसूस होगा जैसे तुम्हारी आंखों के सामने कोई मकर तार की डोरी आ रही है। अचानक से तुम्हारे को परमात्मा के दर्शन होंगे, तुम्हारे को खुली आंखों से। गुरुदेव ने सत्संग में कह रखा है। तो परम संत का वचन है, झूठ नहीं हो सकता। तो जब आत्मा की जब ये चक्कर वगैरह जो है, ये कमल वगैरह जो है, जब ये खुल जाएंगे, तो परमात्मा हल्का हल्का भगत को इस प्रकार से चमत्कार भी दिखाना शुरू करेंगे, ताकि हमारा विश्वास और बढ़े उस भक्ति पर। लेकिन उससे पहले परमात्मा जो ये वीडियो बनवा रहे हैं दास के माध्यम से, ये वीडियो बनवाने आप भाई बहनों तक ये संदेश से पहुंचाने बहुत जरूरी है, ताकि उस समय फिर आप जी भ्रमित ना हो जाओ। उस समय आप किसी भी प्रकार से अपने अंदर कोई अहंकार पैदा ना कर लो, कोई घमंड पैदा ना हो जाए कि मैं तो फलानी आत्मा हूं, मैं तो भीम की आत्मा हूं, मैं तो युधिष्ठिर की आत्मा हूं, और मैं तो मंसूर की आत्मा हूं, मैं तो धर्मदास जी की आत्मा हूं। तो हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई अहंकार, कोई घमंड पैदा ना हो जाए कि बेटा ठीक है, द्वापर युग में तू भीम की आत्मा था, लेकिन बेटा तेरे को यह भी तो पता होना चाहिए ना, वो भीम कितनी बार सुअर बन चुका है, कितनी बार वो भीम की आत्मा गधा बन चुकी है, गंदी नाली का कीड़ा बन चुका है। तो बेटा अपने वो जन्म भी याद रखना। एक वो भीम वाला जन्म देख के और फूल मत जाना। उससे पहले वो भीम 84 लाख योनियों में कितनी बार धक्के खा चुका है, बेटा वो जन्म भी ध्यान रख लेना। वो गधा भी तू ही है, वो सुअर भी तू ही है, और महाभारत के युद्ध में ऊपर जाके जो नरक भोगा था वो भीम भी तू ही है। तो भगत को जब ज्ञान होगा और इस प्रकार का जब परमात्मा उसको जब कभी कभार अपनी मौज से, अपनी मर्जी से जब परमात्मा उसको दर्शाव कराएंगे, तो भगत को फिर अहंकार नहीं आएगा कि भाई ये कौन सी बड़ी बात है। अगर मैं भीम की आत्मा हूं, या मैं कोई राजा हरिश्चंद्र की आत्मा हूं, या मैं कोई भी बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं सतयुग से लेकर वर्तमान तक इस दुनिया में, लाखों करोड़ों की संख्या में, गोरख से ज्ञानी घने, सुखदेव जति जहान, और सीता सी बहु वारिया, संत दूर स्थान। तो हमारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी कि मैं फलानी आत्मा हूं, मैं फलानी आत्मा हूं। हर आत्मा ने 84 लाख भी भोगी हैं, तो गधे कुत्ते सुअर भी हम ही हैं। और दूसरी बात, गुरुदेव ने सत्संग में बताया कि एक बार मार्कंडे ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहा था, और उसके बाद वो कहीं पर कोई चींटियों का कोई बिल था, वो चींटियों के बिल के पास बैठकर बड़े ध्यान से देख रहा था चींटियों को। इतने में वहां पर देवताओं का राजा इंद्र आ जाता है। इंद्र ने कहा कि हे बंद निवाज, आप इन चींटियों को इतना ध्यान से क्या देख रहे हैं? तो मार्कंडे ऋषि ने कहा कि इंद्र, मैं इन चींटियों को देख रहा हूं कि ये चींटियां कितनी बार इंद्र की पदवी पर रह चुकी हैं, यानी ये चींटियां कितनी बार देवताओं का राजा बन चुकी हैं, इंद्र रह चुकी हैं। तो इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान तो है ही नहीं, देवताओं को गोलमोल हैं सारे के सारे। तो उसने कहा कि महाराज चिट्टी और इंद्र? हाँ बोला, चिट्टी और इंद्र। तो बोला क्या देखा आपने? तो मार्कंडे ऋषि ने कहा कि तेरे को जो लाखों चींटियां दिखाई दे रही है ना, इनमें से केवल एक चींटी ऐसी है जो केवल एक बार इंद्र की पदवी पे रही है, देवताओं का राजा बनी है केवल एक बार, और बाकी ये जितनी भी चींटियां हैं ये तो लाखों करोड़ों बार इंद्र का पद प्राप्त कर चुकी हैं, स्वर्ग में देवता रह चुकी हैं, देवताओं का राजा रह चुकी हैं। तो इंद्र के तो होश उड़ गए। उसके बाद वो चला गया। तो भाई और बहनों, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं पवनदास कौन सी आत्मा हूं, आप जितने भी भाई बहन हैं आप कौन कौन सी आत्मा हैं, ये कोई भक्ति मार्ग में विशेष महत्व नहीं रखता। हम सबको पता है, जब से हम सतलोक से परमात्मा से बिछुड़ के आए हैं, और हर बार हम ही इसी प्रकार से जन्म ले रहे हैं। कभी किसी युग में काल हमें राजा बना देता है, कभी महाराजा बना देता है, कभी हमारे को ब्रह्मा विष्णु महेश बना देता है, कभी मार्कंडे, कभी विश्वामित्र, कभी राम, कभी श्री कृष्ण। ये आप और हम ही तो बनते आए हैं, और आगे चल के फिर वो गधे कुत्ते सुअर भी बनते रहते हैं। यो अरहट का कुआ लोई, या गढ़ बंध्या है सब कोई,
कीड़ी कुंजर और अवतारा, अरहट डोर बंधे कई बारा। बताओ, फिर इसमें अहंकार की क्या बात है? अगर आज किसी को पता चल जाए इस बात से, या परमात्मा जैसे जूली बहन को बता रहे हैं ऐसे यदि किसी और को बता दें, तो इसमें ऐसे बिल्कुल होश खोने की क्या बात है भाई? होश खोने की क्या बात है? अब अगर कोई मुझे कह दे कि पवनदास तू तो कुंभकर्ण की आत्मा था, और मुझे दिखा दे कि देख तू ही था रावण का भाई कुंभकर्ण, अब मैं फूल जाऊं अपने आप में, ओ मैं तो इतना लंबा चौड़ा था, ओ मैं इतना बड़ा था, 6 महीने सोया करता था, उस समय मैं इतना शक्तिशाली था, मेरे नाक में 2 हाथी एक बार में आ जाते थे, नाक की एक सुराग में। गुरुदेव ने बताया कुंभकर्ण के नाक के एक सुराग में 2 हाथी एक बार में आ जाया करते थे। अब सोचो जिसके नाक में 2 हाथी आ जाएं, उसका शरीर कितना लंबा चौड़ा होगा। तो इसमें फूलने की कोई बात नहीं है। इसमें आप और हम सारे अच्छे जन्म भी भोग चुके हैं, बुरे जन्म भी भोग चुके हैं, अवतारों के जन्म भी भोग चुके हैं, और एक भिखारी के और गधे कुत्ते सुअर के भी जन्म भोग चुके हैं। तो आने वाले समय में यदि हमारे को हमारी भक्ति के, हमारे दान पुण्य के, पांचों यज्ञ के प्रतिफल में, क्योंकि भक्ति की शक्ति है वो तो परमात्मा सामने लाके दिखाएगा, तो यदि हमें ऐसा मालूम भी होने लग जाए, हमें महसूस भी होना लग जाए, कोई सौपन आ जाए या गुरुदेव भगवान बता दें, तो हमारे को उसी दास भाव में रहना है कि अगर मैं राजा राम की आत्मा था, मैं श्री कृष्ण जी की आत्मा था, या मैं कुंभकर्ण की आत्मा था, या भीम की आत्मा था, नीरू नीमा की आत्मा था, तो फायदा क्या हुआ? वो जन्म मेरे क्या काम आए? उन जन्मों में मेरे को भगवान मिला नहीं, मिला तो मैंने भगवान को पहचाना नहीं है, खाया पिया गोबर किया और मर गया, मेरे क्या काम आए वो जन्म? मैं तो वर्तमान जिस जन्म में हूं, इस जन्म में यदि मैंने परमात्मा प्राप्त कर लिया, मर्यादा में रह के भक्ति करके गुरु को इष्ट मान के, तो मेरा ये जन्म सफल है, अन्यथा मेरा किसी जन्म का कोई महत्व नहीं है, चाहे मैं कुछ भी था। तो जब गुरुदेव भगवान ने बहन को कहा कि तू नीमा की आत्मा थी, तो बहन कह रही है मेरे तो होश उड़ गए। अब देखो भाई और बहनों, ये भी हमारी कमजोरी है, ये भी हमारी कमजोरी है, बहुत बड़ी कमजोरी है ये। अरे होश उड़ने की इसमें क्या बात थी? अब बताओ, कमजोरी है कि नहीं है? ये ज्ञान की कमजोरी है जूली बहन की, ये ज्ञान की कमजोरी है। और जूली बहन को निमित्त बना के परमात्मा बाकी सभी आत्माओं तक ये संदेशा पहुंचाने चाहते हैं कि इस प्रकार की बातें सुन के आपके मन में कोई विचार उठना ही नहीं चाहिए, कोई भाव आपके अंदर विशेष उठना ही नहीं चाहिए। जब गुरुदेव भगवान ने हमें कह दिया कि कोटि जन्म तू राजा कीन्या, मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूमिया, मिला न निर्गुण राशा। अरे करोड़ों जन्म हमने राजाओं के प्राप्त कर लिए, और यदि हम नीमा की आत्मा थी तो कौन सी बड़ी बात है? नीमा तो एक भिखारन थी बेचारी, सारा दिन काम करती थी, कपड़ा बुना करती थी, अपने जो है उसका जो पति था उसका सहयोग किया करती थी, तब जाके 2 टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। तो जब ऐसे गरीब और दारिद्र आत्मा के जीवन को सुन के देख के कि मैं नीमा थी, और यदि हम होश खो रहे हैं, और गुरुजी और गुरुदेव यदि आपको बता दें कि बेटा तू राजा अमरीश की आत्मा था, तू नानक जी की आत्मा था, फिर क्या होगा रे? फिर क्या होगा? लगता हम तो आत्महत्या कर लेंगे खुशी खुशी में। तो ऐसा नहीं होता इस भक्ति मार्ग में, यह भी हमारी कमजोरी है। हम भाई बहनों ने विशेष तौर पर यह सावधानियां बरतनी है, और साथ संगति से गुरुदेव ने हम सबको जोड़ा है, तो कमियां परमात्मा हमारी निकालेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। यानी आज हम जो भी हैं बस वो हैं, हमारी औकात वो है जो आज हम हैं। बस आज हमारा समाज में कोई विशेष सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, हमारे पास विशेष कोई धन नहीं, विशेष हमारा कोई शरीर नहीं। आज हमारी क्या औकात है, बस इस चीज को ध्यान में रखो। अगर उन चीजों को देखने लग गए तो कभी भी हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे भक्ति मार्ग पर। तो आपको बहन की मैं ऑडियो सुनाता हूं। छोड़ की लौट को नहीं आती, जय हो बंदी छोड़ की लौट को नहीं आती। साहिब भाई जी, दासी घर के लिए भंडारा राम बना रही थी, तो परमात्मा जी की 5 नंबर की ऑडियो चला के रख ली थी। आली जी का दासी सत्संग सुन रही थी। सत्संग सुनते सुनते वहां पे प्रकरण पहुंचा कि प्रथम कलयुग के प्रथम चरण में परमात्मा कबीर जी स्वयं धरती पर प्रकट हुए थे। एक बालक रूप में, शिष्य रूप में उन्होंने लीला की थी।
तो दो हंस आत्मा ने उनकी परवरिश की थी, नीरू और नीमा ने। तो जब नीमा का प्रकरण आया तो दासी वहां पे सुन रही थी, तो लगा परमात्मा बैठे और कह रहा, पता तुझे बेटा नीमा कौन थी? दासी का नहीं मालिक, दासी को नहीं पता। वो तू थी नीमा, तू थी। इतना सुन करके तो हमारे तो होश उड़ गए, ऐसा लग रहा था हाथ पैर एकदम ढीले से पड़ गए, पैरों की तरह जमीन सरक गई हो। परमात्मा कह रहे, क्यों बेटा विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं हुआ तुझे? तो दासी बोली, नहीं मालिक, आप कहो और विश्वास ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता, पर आप दासी की थोड़ी बुद्धि छोटी पड़ेगी मालिक, आपकी बात बड़ी है। आज तो दासी की ऐसी हालत होगी मालिक, जैसे आप बताते ना सत्संग में कि एक छोटा सा बच्चा अपने पिता से पूछता, पिता ये क्या है? वो पापा बोलता पेन, वो कहता वो कहता पेन, यानी उसकी नहीं मिटती, वो अविश्वास भी नहीं करता है। ऐसी हालत मालिक आज दासी की हो गई, यकीन नहीं हो रहा कि दासी नीमा थी। तो परमात्मा कह रहा है कि हाँ बेटा तू ही नीमा थी। अब बताओ भाई बहनों, यदि इन ऑडियो को मैं डायरेक्ट संगत में भेज दूं, व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दूं, तो आप जी क्या समझोगे इन ऑडियो से? आप तो भ्रमित हो जाओगे, आप तो उस बहन के फैन बन जाओगे, आप तो उस बहन से बातें करने लग जाओगे। कभी साथ संगति में या आश्रम में वो बहन आपको दिखाई देगी तो आप तो उसको विशेष नजरों से देखने लग जाओगे। तो ये बहुत बड़ी कमजोरी है भक्ति मार्ग पर, बहुत बड़ी कमजोरी। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी अगर आश्रम में नीचे उतर के आ जाएं और भगत अगर अपना सुमरण कर रहा है, आपस में कोई ज्ञान चर्चा कर रहा है भक्तों के साथ मिलके, तो उस ब्रह्मा विष्णु महेश की तरफ ध्यान नहीं देना, उस ब्रह्मा विष्णु महेश की तरफ भी ध्यान नहीं देना भगत ने, क्योंकि हम ना जाने कितनी बार ब्रह्मा विष्णु महेश के पद पे रह चुके हैं। और अगर वो ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे पास में आ जाए, जब हम आश्रम में आपस में परमात्मा की ज्ञान चर्चा कर रहे हो, और ऊपर से वो तीनों देवता अगर हमारे पास में भी आ जाएं और कहें कि सतसाई भगत जी, तो हमने इतना ही कहना है कि भाई सतसाहिब जी बैठो बैठो बैठो, और फिर कोई विशेष नजर से नहीं देखना, और ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए ना। उनको ये कहना, भाई साहब बहुत लेट कर दी, अरे इस परमात्मा की शरण में तो बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था, तुम लोगों ने इतनी लेट कैसे कर दी? निर्भागी प्राणियों, परमात्मा आया हुआ है, बहुत लेट आए तुम तो। इस प्रकार से ये नहीं उनको देखते हमारे को फूल जाना है। और यदि वो ब्रह्मा विष्णु महेश किसी के पास में बैठ जाए और किसी का यदि कोई घुटना वगैरह हाथ वगैरह उसको टच हो जाए, तो ये नहीं सोचना कि वो हो मैं तो धन्य हो गया, ब्रह्मा जी का हाथ लग गया मेरे हाथ के। अरे तू तो पाप का भागी बन गया, पाप का भागी। अनुपदेशी का अगर भी किसी अनुपदेशी का अगर भगत को हाथ भी लग जाता है तो वो पाप का भागी हो जाता है, पाप का भागी। इसलिए हमने जब भी हम किसी व्यक्ति से मिले, अपने किसी रिश्तेदार से, ऑफिस में या कहीं भी, जगत वालों की आदत है तुरंत हाथ मिलाएंगे, तुरंत हाथ आगे करेंगे, हेलो सर कैसे हैं आप। भक्तों ने कभी किसी के साथ में हाथ नहीं मिलाना चाहिए, हैंड शेक नहीं करना चाहिए। इससे भी हमारी भक्ति जाती है, इससे भी हमारी भक्ति जाती है। हमने हाथ जोड़ के और सच्चाई बोल देना है, राम राम बोल देना है, जैसा भी है। भक्तों ने ना तो अपने भगत भाई बहनों के साथ में हाथ मिलाना है, ना किसी जगत वाले के साथ में हाथ मिलाना ही नहीं है। सामने वाला अगर हाथ अगर बढ़ा भी देता है तो आप हाथ जोड़ लो, सतसाहिब जी सतसाहिब, राम राम जी राम राम। इससे हमारे को बहुत ज्यादा फायदे हैं। पहली बात, वो जो व्यक्ति है, वो चाहे भगत है या जगत है, कोई भी है, अब वो यदि हमसे हाथ मिलाएगा तो हमारा हाथ उसके संपर्क में आएगा। अब ना जाने उसने बाथरूम करके हाथ धोए कि नहीं धोए हैं, क्या पता उसने गुटखा खा के हाथ धोए कि नहीं धोए हैं, क्या पता कहां कहां वो खुजली कर रहा था, कभी नाक में उंगली लेके जा रहा था, कभी कहीं लेके जा रहा था, हमें क्या पता उस बात का। और हम उससे हाथ मिला के फिर अपने नाक में उंगली ले जाएंगे, अपने मुंह को यूं साफ करेंगे हैं, या फिर अरे भैया रमेणी का टाइम होगा, चलो रमेणी करते हैं, अपनी पुस्तक उठा लेंगे। तो हम अपवित्र हुए कि नहीं हुए, हम अशुद्ध हुए कि नहीं हुए। और हाथ मिलाने से फिर हमारी भक्ति जाती है। जितना भक्ति मार्ग में किसी के पैर छूने में नुकसान है, उतना ही किसी के साथ हैंडशेक करने में, हाथ मिलाने में भी हमारी भक्ति जाती है।
तो ये भगत भाई बहनों ने विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और दूसरी बात, जब भी हम भगत भाई बहन सुबह का नित्य नियम, दोपहर की रमणी या शाम की आरती करते हैं, तो गुरुदेव भगवान को सबसे पहले हम दंडवत प्रणाम करते हैं जमीन पर लेटकर। जैसे भी है, जैसी भी जिसकी व्यवस्था है, किसी ने कोई दरी बिछा रखी है या नीचे कोई फर्श है या कोई बेड वगैरह है, जैसी भी जगह के अनुसार। तो जैसे ही हम आरती करने से पहले गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करते हैं, और दंडवत प्रणाम करने के बाद जब हम उठें तो डायरेक्ट हमने पुस्तक हाथ में नहीं पकड़नी है, हमने अपने हाथ धोने हैं पानी से। हमने दंडवत करने के बाद में पानी से अपने हाथ धोने हैं, कपड़े से पूछने हैं, उसके बाद हमने उस पवित्र पुस्तक भक्ति बोध को हाथ में लेके आरती करनी है। ऐसे नहीं करने डायरेक्ट हमने, क्योंकि जब हम नीचे जमीन पर हाथ रखकर दंडवत प्रणाम करते हैं तो उस जगह पर आपस में जो परिवार वाले हैं या अन्य व्यक्ति हैं वो भी आते जाते रहते हैं, वो अपने पैर वगैरह रखते रहते हैं। तो जब भी हम दंडवत प्रणाम करें उसके बाद में हाथ धोएं, हाथ धोने के बाद फिर उस पवित्र पुस्तक भक्ति बोध को, जो कि हमारे लिए जो है वो ग्रंथ साहिब है, ग्रंथ साहिब, फिर हम उसको हाथ में लेके अपनी आरती वगैरह हम करें। तो ये हमने विशेष तौर पर ध्यान रखना है। सावधानी और शुद्धता इस भक्ति मार्ग में बहुत जरूरी है। तो बहन कह रही है कि जैसे गुरुदेव ने मुझे कहा कि बेटा तू नीमा की आत्मा है, तो मैं हक्का बक्का रहेगी, मेरे तो होश उड़ गए। और कह रही है कि जैसे वो छोटा बच्चा होता है, माता पिता कहते हैं बच्चा पेन लाना, वो कहेगा ऐ पेन लाना, ऐ पेन लाना, ऐ। तो कह रही है मेरी अभी ऐ नहीं मिटी। अरे जब गुरुदेव भगवान ने कह दिया तो फिर इसमें ऐ करने की क्या जरूरत है भाई? परमात्मा है, समर्थ है, गुरुदेव है, झूठ थोड़ी बोलेंगे, जो बोलेंगे वो सत्य बोलेंगे। लेकिन जूली बहन की कमजोरी, ये उनके ज्ञान की कमजोरी, उनके विश्वास की कमजोरी, इस कमजोरी को बहन ने धीरे धीरे ठीक करना पड़ेगा। और आप और हम सभी भगत भाई बहनों के लिए शिक्षा है, एक मैसेज, एक संदेश है कि गुरुदेव ने अगर दिन के 12 बजे जब सूरज हमारे सर के ऊपर है और गुरुदेव भगवान ने अगर कह दिया कि बेटा आज तो बहुत टाइम हो गया, रात के 12 बज गए, तो गलती से भी हमने ये नहीं कह देना कि नहीं नहीं गुरुजी अभी तो दिन के 12 बज रहे हैं, ये भी नहीं कह देना हमने। ये परम संत है, परमात्मा है, जिसने सूरज बनाया, जिसने चांद बनाया, और इसके मुंह से जो भी शब्द निकलेगा परम सत्य निकलेगा, और हम भक्तों की जो है वो परीक्षा के लिए निकलेगा। तो अगर दिन के 12 बजे जलती धूप में सूरज हमारे सर पे है और गुरुदेव कहते हैं कि बेटा रात के 12 बज गए, चलो सोते हैं, विश्राम करते हैं, तो आप लोगों ने अपने मन में जरा डाउट भी पैदा नहीं करना। यही सोचना है कि या तो मेरे को शौपन आ रहा है इस समय, या तो मेरे को शौपन आ रहा है, अन्यथा गुरुजी जो बात कह रहे हैं वो परम सत्य है, परम सत्य। बिल्कुल रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि मेरे को शौपन आ रहा हो, या मैं तो 2 कोड़ी का जीव हूं, मेरी तो ये चरम दृष्टि है, ना जाने गुरुजी कौन से भाव से कह रहे हैं। तो भगत ने यही सोचना कि हाँ, अगर गुरुजी ने दिन के 12 बजे, रात के 12 बजे बता दिए तो 12 ही बजे हैं। हमने इस प्रकार से अपने गुरुदेव भगवान पर विश्वास करना है। इस कदर ब्लाइंड फेथ, ये ब्लाइंड फेथ ना भगत ने अपनी माँ पे करना, ना अपने बाप पे करना, ना अपने रिश्तेदार पे करना, ना किसी और पे करना। भगतों की तो बात ही छोड़ दो। ये ब्लाइंड फेथ केवल भगत को यदि करना होता है भक्ति मार्ग पर, तो अपने गुरुदेव के ज्ञान पर और अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर। ऐसी आत्माएं सतलोक को प्राप्त करने योग्य बनती हैं। ऐसी आत्माएं जो गुरु वचन पर संदेह कर ले, शंका कर ले, वो श्रेष्ठ आत्मा नहीं होती है। जैसे कि दास आपको बार बार बताता रहता है, एक बार 2 गुरु शिष्य कहीं जा रहे थे, रात्रि का समय था। रात्रि में एक सड़क के किनारे एक धर्मशाला थी, एक छोटा सा कमरा था, उसके अंदर रुक गए। अब रात्रि में गुरु खड़ा हुआ, हाथ में चक्कू लिया और अपने चेले की छाती पे बैठ के और चक्कू को अपने चेले की गर्दन पे रख दिया, जैसे कि काटने वाला हो। अब शरीर से कोई वस्तु अगर नींद में सोए हुए आदमी को टच करेगी तो आंखें तो खुलती हैं।
तो उसने देखा, अब देखा तो भाई गुरुजी छाती पे बैठे हैं, चक्कू गर्दन के लगा रखा है। वापस ही आंख बंद करके सो गया, उसी प्रकार से खराटे भरने लग गया। गुरुजी ने हल्का सा थप्पड़ मारा, नालायक तेरे को डर नहीं लगा, अगर मैं तेरी गर्दन काट देता तो? बोला गुरुजी आप अगर गर्दन भी काटोगे तो मेरे भले में काटोगे। ए गुरुदेव, यदि आप मेरी गर्दन भी काट दोगे तो मेरा तो भला ही है, मेरा नुकसान क्या है? आप जो भी करोगे मेरा भला ही है, मेरा नुकसान है ही नहीं। तो भला फिर मुझे किस बात की चिंता? क्या पता मैं आपको कुछ बोलने लग जाऊं, आपके हाथ को मैं धक्का मार दूं कि तू काटेगा क्या मेरी गर्दन है, और 2 मिनट बाद में गाड़ी से एक्सीडेंट होके मर जाऊं। तो गाड़ी से एक्सीडेंट होके मरने से अच्छा गुरुदेव आपके हाथों से मरना है ना। आप मारोगे तो कहीं ठीक ठिकाने वापस मेरे को मनुष्य जन्म दोगे, किसी भगत के घर में जन्म दोगे, मेरी भक्ति जो अधूरी है वो कंप्लीट जो है वो करवाओगे आप। तो इस प्रकार से हमने अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर ब्लाइंड फेथ करना, बिल्कुल ब्लाइंड फेथ, ये भगत का लक्षण होता है। ये वो भगत फिर मोक्ष प्राप्त कर पाते हैं। तो बताओ, अब बार बार आप भाई बहनी जूली बहन की ऑडियो को सुन के आप तो ये सोच रहे होंगे, ओहो कितनी प्यारी आत्मा है, कितनी अच्छी आत्मा है, इसको तो बहुत ज्ञान हो गया होगा, देखो परमात्मा कैसे उस बहन को दर्शन दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मन में आया होगा भक्तों के। अब बताओ, अब उस बहन का ज्ञान आधार देख लो, आप कहाँ है? घुटनों में है। अब उस बहन का ज्ञान आधार उसके घुटनों में है। परमात्मा ने कह दिया कि बेटू तू नीमा की आत्मा है, और उसके होश उड़ गए। और गुरुदेव बोले बेटे तुझे यकीन नहीं हो रहा क्या? बोली परमात्मा नहीं, यकीन की बात नहीं है, मेरी बुद्धि छोटी है, मैं समझ नहीं पा रही। मैं अपने आप को ये सुनकर और मेरे अंदर विश्वास नहीं हो पा रहा कि वास्तव में मैं क्या नीमा की आत्मा थी। अरे नीमा की आत्मा थी तो कौन सी बड़ी बात है? नीमा कौन सी उस समय कोई दिल्ली की बादशाह थी? अरे नीमा कौन सी भारत की प्रधानमंत्री थी 650 साल पहले। आज जो हालत तेरी है उससे भी नीची थी। भाई आपको आपका पति तो दे रहा है कमा के, वो तो बेचारी खुद कमा कमा के खाया करती थी। तो नीमा की आत्मा सुन के बताओ, इसमें इतना भयंकर रूप से बिजली का शॉट लगने की क्या आवश्यकता थी? और जूली बहन को अगर परमात्मा कह दे कि बेटा तू तो मंदोदरी थी, रावण की पत्नी मंदोदरी, मेरे को लगता है बहन तो उसी समय वो कहती है, जब मेरे को चिंता हो जाती है तो मेरी सांस आना बंद हो जाती है। गुरुजी कहते बेटा तू तो मंदोदरी थी, तो मेरे को लगता है बहन तो बांदरी बन जाए, बांदरी मंदोदरी की आत्मा सुन के बांदरी बन जाए, उछल जाए, प्राण पखेरु उड़ जाए उसी समय बहन के। तो ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे। तो भाई और बहनों, ये कमजोरियां हैं, हमने कमजोरियों को निकालना पड़ेगा। परमात्मा है जो कह दिया सो कह दिया। ना जाने कितनी बार हम रावण बन चुके, कितनी बार हम लोग मंदोदरी बन चुके हैं। ये तो असंख्य जन्मों का चक्कर है, तो चलता हुआ आ रहा है। लेकिन उन जन्मों का हमारे वर्तमान जीवन में कोई महत्व नहीं है। वो जन्म हमारे वर्तमान जीवन में हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकते, कोई मदद नहीं कर सकते। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो वो बातें सुन के आपके अंदर मान बढ़ाई जरूर आ जाएगी, अहंकार जरूर आ जाएगा। ये काल आपको भक्ति से नीचे जरूर गिरा देगा। इसलिए परमात्मा ने कलयुग की पिछली पीढ़ी का ये मोक्ष का टाइम सुनिश्चित किया है कि उस समय मैं इन आत्माओं को आध्यात्मिक रंग में इतना रंग दूंगा, इनकी हर कमजोरी को मैं हर प्रकार से दूर करवा दूंगा। इसलिए तो भाई और बहनों, आज से पहले हम पार नहीं हो पाए, क्योंकि कोई भी हमारे को डगमग कर देता था, कोई भी हमारे को विचलित कर देता था, कोई थोड़ा सा हमारे को इज्जत दे देता, हम गुब्बारे की तरह फूल जाते थे, कोई बेइज्जत कर देता था, हम लोग मायूस होकर भक्ति छोड़ दिया करते थे। तो ये हमारी कमजोरियां हैं। तो ये जूली बहन की ये कमजोरी, इसलिए दास बार बार कहता है किसी भी भगत भाई बहन की ऑडियो वीडियो सुन के और भगतों ने उस भगत में विशेष आस्था की दृष्टि से ध्यान नहीं लगाना होता है। वो आज तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, 4 दिन बाद में जाके ना जाने वो अपनी क्या जो है कमजोरी दिखा देगा। इसलिए हमने विश्वास और ब्लाइंड फेथ केवल अपने गुरुदेव के वचनों पर, सत्संगों पर। आगे क्या कहा? 600 साल जब हम पहले आए थे शिशु रूप में, तो तूने हमारी परवरिश की थी। तो हम कह रहे मालिक आपकी लीला आप ही जानो। तो हम कह रहे पता परमात्मा, अब हम ऑडियो संगत में डालेंगे ना, तो संगत वाले जब सुनेंगे तो इनके अंदर कितना दोष आएगा कि बहन अपने आप को क्या बता रही है। तो परमात्मा कह रहे ये भ्रम तो दूर करना है संगत वालों का। क्या कहा परमात्मा ने?
कि संगत वालों का ये भ्रम ही तो दूर करना है कि आने वाले समय में यदि किसी को अपनी भक्ति के प्रतिफल में, या गुरुजी यदि किसी को सौपन में दर्शन दे दे, बता दे कि बेटा तू तो द्वापर में वो आत्मा थी, त्रेता में वो आत्मा थी, तो वो आत्माएं गुब्बारे की तरह फूल ना जाएं। उन आत्माओं को कोई विशेष कोई चिंतन मनन ना हो जाए, क्योंकि आने वाले समय में भक्ति के प्रतिफल में ये होगा, ऑटोमेटिक होगा ये। अरे परमात्मा कहते हैं यदि आप जी अपने खेत में गेहूं का बीज बोओगे तो पशुओं का चारा तो होगा ही होगा, ना चाहोगे तो भी होगा। तो जो भक्ति हम कर रहे हैं, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भक्ति, ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ भक्ति, इस भक्ति के प्रतिफल में आने वाले समय में हमारे साथ में ना जाने क्या क्या चमत्कार होंगे, सबके साथ में होंगे, सबके साथ में जो जो ये भक्ति करेंगे मर्यादा में रह के। तो उस समय हम ये कमजोरियां ना दिखाएं, चाहे हमें परमात्मा कुछ भी दिखा दे, वो हमारी परीक्षा होगी। क्योंकि परमात्मा भगत के साथ यदि कोई अनहोनी करता है, कोई इस प्रकार का शोपन दिखाता है, तो वो भगत की परीक्षा होती है। तो हमने उन बातों को देख के सोचकर हमने विशेष मन में कोई चिंतन मनन नहीं करना चाहिए कि कौन सी बड़ी बात है, ना जाने कितनी बार गधा कुत्ता सुअर भी तो बना हूं, अगर भीम बन चुका हूं, नीमा बन चुका हूं और कोई महान आत्मा बन चुका हूं, तो गधा कुत्ता भी तो ना जाने कितनी बार बन चुका हूं, फिर इसमें घमंड की क्या बात है। संगत में कुछ लोगों को पड़ा कि मैं नीमा हूँ, और एक लाइव वीडियो में आए थे तो उन्होंने बताया था मतलब जिनकी संतान नहीं, तो वो ये समझे माता बहन की हमारे मतलब हम नीमा है, क्योंकि परमात्मा ने एक ऑडियो में बोला है कि नीमा का जन्म हो चुका है। ये भ्रम दूर करना है और ये तेरी परीक्षा है कि तू मेरे बात पे विश्वास करेगी या नहीं, और ये संगत की भी परीक्षा है कि उनके दिल में तेरे लिए क्या दोष पैदा होंगे, क्या वो विचार लाएंगे, क्या सोचेंगे। अब भाई और बहनों, परमात्मा ने दर्शन दिया है और गुरुदेव भगवान ने जो बात कही वो परम सत्य है, उसमें झूठ की कोई हेरफेर नहीं है। अब नीमा की आत्मा तो ये है जूली दासी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है कौन सी आत्मा नीमा की? ये जो जूली दासी है, ये वर्तमान 650 साल पहले जब कबीर परमात्मा बनारस के काशी में आए थे, और जिस नीमा ने परमात्मा की अपने बच्चे की तरह परवरिश की थी, पालन पोषण किया था, ये जूली वो 650 साल पहले वाली नीमा की आत्मा नहीं है। नीमा की आत्मा तो है, लेकिन वर्तमान ये जो समय चल रहा है, जो ये कलयुग है, इस कलयुग में 650 साल पहले जो नीमा की आत्मा थी, ये वो वाली आत्मा नहीं है। न जाने ऐसी कितनी कितनी आत्माएं आ चुकी हैं, जा चुकी हैं, क्योंकि परमात्मा ने 4 डीवीडी बना रखी हर युग की, सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये कलयुग। हर युग में ऐसे ही एक राम आता है, एक श्री कृष्ण आता है, एक कंस आता है, एक रावण आता है, ऐसे नगर, ऐसे गांव होते हैं, ऐसे सब आप और हम सब आत्माएं होती हैं। यानी हमारे शरीर वही होते हैं, लेकिन आत्माएं हर युग में चेंज होती रहती हैं। जैसे परमात्मा कहते हैं ना, तेरे 30 करोड़ राम हो जा लिए जीत जीत के जंग ने। जब हनुमान जी लंका गए थे और सीता जी का वो कंगन लेकर आए थे, और जब एक बंदर ने उठाकर एक ऋषि के मटके में डाल दिया था, और हनुमान जी ने देखा कि उसमें तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कंगन हैं, तो वहां जो ऋषि थे वो परमात्मा ही थे, मुनिंदर ऋषि के रूप में। तो परमात्मा ने कहा कि भाई हनुमान, तेरे 30 करोड़ रामचंद्र आ चुके हैं, इतनी बार हनुमान आ चुके हैं, और हर बार एक त्रेता युग में राम आता है, एक हनुमान आता है, इसी प्रकार से वो कंगन लेके आता है और ये बंदर इस मटके में डाल देता है, और 18 करोड़ राम आ चुके हैं। अब वो एक ही आत्मा थोड़ी आई है 18 करोड़ बार, वो चेंज होती रहती हैं, आत्माएं चेंज होती रहती हैं। जिस प्रकार भारत देश का एक पोस्ट है प्रधानमंत्री, अब बारंबार एक ही आदमी थोड़ा ना कोई प्रधानमंत्री बनता है। चलो ये तो एक सांसारिक जो है वो एग्जाम्पल है, यहां तो मान लीजिए कोई 10 साल भी रह जाए प्रधानमंत्री को, 3 बार भी बन जाए, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं होता है। अब प्रधानमंत्री है, नाम है प्रधानमंत्री, लेकिन कितने लोग, कितनी आत्माएं प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। पहले कोई दूसरा प्रधानमंत्री था, पहले कोई अटल बिहारी था, फिर नरेंद्र मोदी, फिर मनमोहन सिंह, पता नहीं कितने प्रधानमंत्री जा लिए। तो ऐसे राम जो शब्द है वो एक पोस्ट है, और उस पोस्ट के ऊपर भिन्न भिन्न आत्माएं हर युग में आती रहती हैं, अपना लीला करके, अपना खेल खेल के जाती रहती हैं। तो ये जो जूली बहन है,
ये किसी और जन्मों में, किन्हीं और युगों में ये नीमा की आत्मा की पोस्ट पे रह चुकी है। किसी जन्म में ये परमात्मा का पालन पोषण जो है ये कर चुकी है। ये वर्तमान 650 साल पहले जो नीमा की आत्मा थी वो वाली आत्मा नहीं है। और ऐसे तो ना जाने आप और हम भगत भाई बहन कितनी बार नीमा रह चुके हैं, कितनी बार हम लोग नानक रह चुके हैं, कितनी बार रामचंद्र रह चुके हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश रह चुके हैं। तो इसमें कोई विशेष कोई जो है अपने अंदर कोई फूलने वाली बात या कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसके अंदर। अब ये क्यों नहीं है नीमा की आत्मा, वर्तमान वाली नीमा की आत्मा क्यों नहीं है? क्योंकि गुरुदेव भगवान ने हिसार जेल से जो ऑडियो भेजी है उसमें गुरुदेव ने कहा है कि वो जो नीरू नीमा की आत्मा है वो वर्तमान में शरण में आ चुके हैं। कलयुग की पिछली पीढ़ी में गुरुजी की शरण में आके भक्ति अपनी वो कर रहे हैं। और गुरुदेव ने कहा कि परमात्मा ने संतान उनको पहले भी नहीं दी, 650 साल पहले भी उनको संतान नहीं दी, क्योंकि उनका मोक्ष करना है। और संतान उनको परमात्मा वर्तमान में भी नहीं देगा। यानी वर्तमान में भी परमात्मा नीरू नीमा वाली आत्माओं को संतान नहीं देगा, क्योंकि उनका मोक्ष करना है। अब जूली बहन के तो लड़की है कम से कम 18-20 साल की, जूली बहन के तो संतान है, लड़का है या पता नहीं, लेकिन उसकी एक लड़की है जिसकी शादी हो चुकी है। तो जूली बहन को तो संतान हो चुकी है। और गुरुजी ने कहा कि 650 साल पहले जो नीमा वाली आत्मा थी उसको परमात्मा ने उस समय भी कोई संतान नहीं दी, और उनको वर्तमान में भी परमात्मा कोई संतान नहीं देगा और अपनी शरण में ले चुका है। तो अगर 650 साल पहले वाली नीमा वाली आत्मा यदि जूली बहन है तो फिर उसके संतान नहीं होनी चाहिए थी ना। लेकिन जूली बहन के तो एक लड़की है, उसकी शादी हो चुकी है, उसको भी एक बच्चा हो चुका है शायद। तो आप गुरुदेव भगवान का वो सत्संग सुनिए जिसमें परमात्मा कह चुके हैं कि अब वो नीरू नीमा आ चुके हैं मालिक की शरण में, और संतान उनको परमात्मा अब भी नहीं देगा। तो उनको नीरू और नीमा कहने लगे, उनका संतान नहीं दी दाता है। वो नहीं चाहते थे कि ये फंसे फिर दोबारा इस नरक में। ना संतान जन्म के दिक्कत आओ थी उनके, बाएं हाथ का खेल है। तो बच्चों परमात्मा संतान दे सकते थे, जैसे अब्राहम सुल्तान था, हम तो धन मांगते फिरा, हे भगवान धन दे दे धन दे दे, और तो मसड़ा था उसको उसका संतान और गाड़ी गगन तार रखे थे, घोड़े घोड़े कितने थे। उस नरक से निकाला अपनी उस आत्मा को, गड़ने नहीं दिया उसमें, सड़ने नहीं दिया उसने। तो ये ऑपरेशन है, एक्स्ट्रा आइटम रहने को दिया आपके पास, जिनकी जरूरत है उसमें कसर नहीं छोड़ेगा। आप नोट कर लो, साई इतना दीजिए जा में कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जा। अब जिनका संतान नहीं है ना बच्चों, संसार तो कुछ भी कहे पर दास के उसको ऊपर अमल कर लो। उन्होंने लगातार कई जीवन भगवान के संपर्क में आते रहे, पार बेशक ना हुए, पर मर्यादा घड़ी गजब की रखी। उन्होंने किसी का मारा नहीं, ना किसी का रखा, ना किसी को तंग किया, यानी लेन देन बढ़ाया को नहीं, अपना पल्ला बोझ कर जीवन जिए। आज वो आत्मा मालिक की शरण आ गए, तो अब वो संतान मांगेंगे भगवान ना दे। आज वो आत्मा मालिक की शरण आ गए, तो अब वो संतान मांगेंगे भगवान ना दे। आज वो आत्मा मालिक की शरण आ गए, तो अब वो संतान मांगेंगे भगवान ना दे, क्योंकि उनका संस्कार खत्म हो चुका है। वो क्यों फंसा होगा इस अपने बच्चे सड़ंगे में? उनका तो अगला कदम सतलोक में है। अब देखो बहुत कमजोरियां हैं संगत की। अब जैसे दास ने ये बात कही कि भाई जूली बहन की वर्तमान में कोई संतान नहीं है, नहीं सॉरी, जूली बहन की जो है एक संतान है, एक उसकी वो लड़की है जिसकी शादी हो चुकी है। तो संगत में देखो कितने भाई बहन है बढ़ चढ़ के कमेंट्स कर रहे हैं, जूली बहन के पति की पहले शादी हुई थी और वो बाद में खत्म हो गई, बाद में जूली बहन से शादी हुई, इनको कोई संतान नहीं है, वो तो जूली बहन की संतान नहीं है, वो उसकी कोख से पैदा नहीं। ये भी हमारी कमजोरी है। क्या दास को नहीं पता इस बात का? जब मैं उसे इतनी बातें कर रहा हूं, वो मेरे को ऑडियो भेज रही है, कई बार वो साथ संगति में आ चुकी है,
तो क्या इस दास को इतना भी नहीं पता है क्या कि वो बेटी उसकी है या किसी और की है? भाई जब आप भगत भाई बहनों को पता है इस बात का, तो क्या उस दास को नहीं पता चलेगा? तो ये भी संगत वालों की कमजोरी है, ये भी संगत की कमजोरी है। ये भी उस बहन के अंदर हवा भरने वाली बात है। अरे ये आप जानते हैं या मैं जानता हूं या परमात्मा जानता है कि ये जूली बहन जो है ये 650 साल पहले वाली नीमा वाली आत्मा है या कोई और है? न जाने कितने कलयुग बीत गए, कितनी नीमा गए, कितने नीरू गए, कौन सी आत्मा है? इसको यदि जबरदस्ती हम वर्तमान 650 साल पहले वाली नीमा की आत्मा यदि हम कहेंगे, तो ये तो पहले इसकी तो हवा टाइट हो रही है, इसकी तो पहले हवा टाइट हो रही है। अब ठीक है, उस समय परमात्मा ने जो भी उचित समझा उस आत्मा के लिए उसको सेवा दे दी। अगर 650 साल पहले जूली बहन ने नीमा की आत्मा के रूप में कबीर परमात्मा की सेवा की, तो जितनी सेवा की, जितनी भक्ति की, उसको मिल गया। और न जाने कितनी बार उसने परमात्मा को थप्पड़ भी मारे थे, वो भूल गए तुम भगत? अरे कितनी बार नीरू नीमा ने कबीर परमात्मा को शिशु रूप में थप्पड़ मारे थे, उनको धमकाया था। बेटा बाप अपने बेटे को गालियां भी निकाल देता है, वो चीजें तुम्हें याद नहीं है? कितनी बार उनको धमकाया होगा परमात्मा को नीमा ने, कितनी बार इस जूली ने परमात्मा को थप्पड़ भी मारे हैं। क्या ये बातें भूल गए क्या तुम भगत भाई बहन? अगर सेवा का अगर फल मिलता है तो परमात्मा के साथ में जो अभद्रता की जाती है, क्योंकि सृष्टि शब्द से रची गई है, तो फिर वो कौन भोगेगा? और वो ही भोग रही आज ये परमात्मा के साथ में जितना उसने अभद्र व्यवहार किया अपना बेटा जान के, आज उसी का तो ये परिणाम है। आज टाइम पे उसको खाना भी नहीं है, ज्योति के लिए उसके घर में घी भी नहीं ला के देते उसको कोई। सुबह उठते ही कुतिया कह के उसकी सासू माँ उसको गालियां देती है, कुतिया कह के। भाई 650 साल पहले मान लो अगर यही आत्मा थी और भगवान की इसने सेवा की, तो सेवा के बदले में भगवान ने इसको मनुष्य जन्म दे दिया और अपनी शरण में ले लिया। और भगवान के साथ में जो अभद्र व्यवहार किया वो कौन भुगतेगा? ये पवनदास भुगतेगा क्या? तो ये भी संगत की कमजोरी है। वो चाहे थी नहीं थी, चाहे इसी जन्म की थी या किसी और जन्म की थी, ये वीडियो बनाने का दास का जो मकसद है वो ये है कि हम भाई बहनों ने फूलना नहीं है। ये धीरे धीरे परमात्मा इस प्रकार के लाइव वीडियो जो बनवा रहे हैं ना, एक दो आत्माओं को निमित्त बनाकर, ये इसलिए बनवा रहे कि आने वाले समय में ये चमत्कार सबके साथ में होंगे। परमात्मा सबको दिखाएगा। जैसे नानक जी को परमात्मा ने दिखाया कि नहीं दिखाया? नानक जी की परमात्मा ने दिव्य दृष्टि खोली कि नहीं खोली कि देख, तू सतयुग में राजा अमरीश था, त्रेता में तू सीता का बाप था राजा जनक, उसके बाद में तू स्वर्ग चला गया है। सतयुग में त्रेता में तू राजा था, लाखों तेरे नौकर थे, और आज तू सुल्तानपुर के मोदी खाने में खुद एक नवाब की यहां पे नौकर लगा हुआ है। अब वो नानक जी यदि अपने सतयुग वाले जीवन को देख क्योंकि मैं राजा अमरीश था, दुर्वासा जैसे ऋषि जो श्री कृष्ण का द्वापर में गुरु था, वो भी मेरे आगे सिर झुका के गया। त्रेता में मैं राजा जो है जनक था, मैं विदेही था, मेरे 10,000 रानियां थी, सुखदेव जैसे मेरे चेले थे। अब वो नानक जी वर्तमान में बैठ के कितना ही सोचता रहे, कितना ही सपने लेता रहे, क्या वर्तमान में वो जन्म उसके किसी काम के हैं क्या? कोई काम के नहीं है। वो चाहे राजा था कुछ भी था, लेकिन वर्तमान में तो नौकर बन के नौकरी कर रहा था। अब वर्तमान में सोचने से कि मैं राजा अमरीश था, राजा जनक था, वो राजा नहीं बन जाएगा। क्या काम आए उसके वो जन्म? तो उन जन्मों को देख के भगत को पश्चाताप करना चाहिए कि मैं कितना निर्भागी था, मेरे को परमात्मा मिले थे, मेरे को भक्ति बताई थी, और मैं तो राजा था, मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, मैं तो दान धर्म भी खूब कर सकता था। अगर मैं उस समय इस भक्ति को मैं सफल कर लेता तो आज मुझे नानक के रूप में फिर से जन्म ने मुझे जो है वो नहीं लेना पड़ता, मुझे नौकरी नहीं करनी पड़ती, मुझे मां के गर्भ में बार बार ये नरक नहीं भोगना पड़ता। तो भगत ने इस प्रकार से चिंतन मनन करना चाहिए। भगत ने बढ़ चढ़ के किसी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए।
और अरे तू राजा अमरीश की आत्मा थी, अरे जूली बहन तू नीमा की आत्मा थी, अरे तूने तो बहुत परमात्मा को चूमा होगा, तूने बहुत परमात्मा की सेवा की होगी। थप्पड़ भी कितने मारे थे, धमकाया भी कितना था, गालियां भी कितने निकाली होंगी। वो तो संगत ने भी अपनी भूमिका सही प्रकार से निभानी है भक्तों के प्रति। तो ये ध्यान रखा करो इन चीजों का। नहीं भाई वर्तमान में उसकी कोई संतान नहीं है, ये है वो है फलाना, होगी नहीं होगी हमें क्या लेना देना उस बात से। कमजोरियां हैं भाई बहनों, कमजोरियां निकालनी पड़ेंगी, कमजोरियां। अपने आप को मृत मानना पड़ेगा, मृत। अरे इब्राहिम सुल्तान अधम ने इतना बड़ा राजा था, उसी जन्म में था, वो तो भूला नहीं था, उसको तो याद था ना कि मैं राजा था, मैं तो भक्ति के लिए अपना राजपाट छोड़ के आया हूं। क्या कभी उसने किसी के सामने जिक्र किया कि मैं बलक बुखारे का राजा था? दास बन के जिया, रास्ते का रोड़ा बन के जिया। कोई गाड़ी निकाल देता था तो कोई बात नहीं। और तुम्हें यदि कोई पिछला जन्म दिखाई दे रहा तो तुम गुब्बारे की तरह फूल रहे हो। कमजोरी, कमजोरी। इब्राहिम सुल्तान की वीडियो से फिर हमने क्या सीखा भाई? फिर क्यों हम कबीर सागर के सरलार्थ को सुन रहे हैं, क्यों वीडियो देख रहे हैं? अरे वो तो वर्तमान जन्म में राजा था, उसके तो वो ठाठ बाट थे जो राजा जनक के भी नहीं थे, राजा अमरीश के भी नहीं थे। देवताओं का राजा इंद्र भी शर्मा जाता था। क्या देवताओं का राजा इंद्र कभी राजा जनक को देख के शर्माया, राजा अमरीश को देख के शर्माया? तो राजा जनक और अमरीश से भी बड़ा राजा था इब्राहिम सुल्तान, इतने ठाठ बाट थे। और उसको तो पता था इस बात का कि मैं राजा था 10 साल पहले, और फिर भी उसने किसी को नहीं बताया। और मुंह काला करके और भिखारियों की तरह दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के ना कभी नहाया ना कभी धोया, और ऐसे भिखारियों की तरह अपना जीवन बसर कर रहा था। और उसने जरा सा अहंकार किया था, जरा सा। जब वो बहन इब्राहिम सुल्तान के ऊपर वो कूड़ा डाल देती है, जब वो सारनाम लेने जा रहा था आश्रम में, और एक बहन ने ऊपर से वो कूड़ा डाल दिया, इब्राहिम सुल्तान के ऊपर डल गया मिट्टी। तो लाल आंख करके क्या बोला? जय मैं आज राजा होता तो तेरी गर्दन धड़ से अलग कर देता, तेरा वो हाल करता, दुनिया देखती। केवल इतना सा अहंकार किया था, जबकि वो राजा रहा भी नहीं। और उतने में उसको गुरुदेव ने रिजेक्ट कर दिया, अगली साल आना, अभी तू राजा है। तो सोचो यदि हम अपने पिछले जन्मों को देखकर अगर मन में फूलेंगे, तो फिर इब्राहिम सुल्तान की वीडियो देख के फिर हमने क्या सीखा भाई? फिर क्यों हम कबीर सागर के सरलार्थ को देख रहे हैं, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? तो भक्तों को इस प्रकार से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यह भी हमारी परीक्षा है, पहले बात को पूरा सुनना चाहिए। कहते हैं ना कि पहले सामने वाले की बात को पूरा सुनना चाहिए। तो लाइव वीडियो समाप्त हुआ ही नहीं, उससे पहले तुम लोगों ने अपने कमेंट्स डालने शुरू कर दिए। तो पहले आदमी को ढंग से सुनना चाहिए सारी बातें। ये कमजोरियां अपने निकाल लो, और ये कमजोरियां निकालने का जो समय है ना, ये थोड़े समय के लिए है। जब तक गुरुजी हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं, तब तक आप जी सात संगति की वीडियो देख देख के परमात्मा की भक्ति ज्यादा से ज्यादा करके अपनी सारी कमजोरियों को निकाल लो। क्योंकि गुरुदेव भगवान के हिसार जेल से बाहर आने के बाद ये पवन दास फिर इस प्रकार से लाइव आके और आपको ज्ञान नहीं समझाएगा। हो सकता आपको इस पवन दास के कभी दर्शन भी ना हो। मैं तो कहीं अपना गांव में जाके कोने में बैठ के अपनी भक्ति करूंगा, गाजर मूली टमाटर उगा के खेत में, और दास तो अपनी भक्ति करेगा भाई। बाद में ये मौका नहीं मिलेगा। हाँ, कभी आ गए दास के पास में अपने गुरु भाई से मिलने, उस समय कोई ज्ञान चर्चा हो गई तो बात अलग है। बाकी आपको ये दास इस प्रकार संगत में दिखाई नहीं देगा, 2-2 3-3 घंटे लाइव आना, ये आना। अगर गुरुजी आज जेल में ना होते, आश्रम में होते, तो भी आपको ये पवन दास दिखाई नहीं देता। हिम्मत ही नहीं पड़ती एक भी लाइव आने की। ये केवल अपनी गैर हाजिरी में परमात्मा ने दास को खड़ा कर रखा, हिम्मत दे रहा है। आगे देखिएगा, आगे सुनिएगा। दोबारा शुरू से पहले कर देता हूं, चलो थोड़ा। अच्छा, नीमा का तो आपने वो सुन ही लिया, आगे चलते। तो हम कह रहे हैं परमात्मा आपने जो कहा वो एकदम सत्य होगा, पर दासी की बुद्धि छोटी पड़ रही है।
तो हम कह रहे परमात्मा आप ही पास करने वाले परीक्षाओं में, आप ही परीक्षा लेने वाले। जैसे आपने जैन धर्म का आपने सुनाया था कि जैन धर्म के जो प्रवक्ता थे जो, और मान लो अभी तक तो जूली बहन के बच्चा नहीं है, और मान लो अगर आने वाले 6 महीने में उसके कोई संतान हो गई, 1 साल में अगर उसके कोई बच्चा हो गया, फिर क्या कर लोगे तुम? अरे फिर क्या कर लोगे? फिर तुम्हारे कमेंट्स तो हो गए फेल। चलो आज तो उसके संतान नहीं है, और क्या पता उसकी हो जाए, कोई बड़ी बात है? परमात्मा की मौज मालिक दे दे उसको संतान। जरूरी है कि अगर परमात्मा नीरू नीमा को संतान नहीं देगा तो ही वो पार होंगे? समर्थ है वो तो 100 बच्चे पैदा करवा देगा और फिर भी उसको पार कर देगा, वो तो समर्थ है। तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए भक्तों ने। थे जो भी थे, दासी को बोलना नहीं आता, तो वो नाम यारा 20 करोड़ बार गधा कुत्ता जो भी उन्हें जन्म मिले उन्होंने जो भुगता, फिर उसके बाद वो देवता बने, तो क्या फायदा से देवता और राजा से? इसी तरह दासी सोचती है, दासी के अंदर कोई ऐसा मान बड़ा या अहंकार नहीं आता कि मैं परीक्षा में पास होगी, मैं फेल होगी, क्योंकि पता नहीं मालिक आपकी लीला, आप ही जान, एक पल में आप पास कर दो, एक पल में पता नहीं क्या कारण बना के दासी को फेल कर दो। इसलिए दासी की कोई औकात नहीं मालिक, हम तो बस अपने आप को कुतिया समझते हैं, एक गटर की कीड़ी, जो गटर का कीड़ा होता है ना, दलदल में फंसा होता है, बस आपकी इतनी रहम इतनी करम है जो आपने उस दलदल से निकाल के दासी को अपनी शरण में लिया। बस दासी का यही सौभाग्य है, और दासी को कुछ नहीं चाहिए मालिक। तो परमात्मा का तुझे विश्वास नहीं हो रहा, तो हमने कि नहीं मालिक आप जो कह रहे सत्य पर दासी का समझ में नहीं आ रहा मालिक, मुझे माफ करना। बोले नहीं बेटा कोई बात नहीं, तूने अभी एकदम से सुना है ना, इसलिए तुझे विश्वास नहीं हो रहा, तो समय आने पे तुझे विश्वास हो जाएगा। तो फिर परमात्मा ने 600 साल पहले का दिखाया, जब शिशु रूप में आए थे तो मालिक जैसे गोद में खेल रहे थे। जब मैंने दासी ने उधर से देखा तो दासी एकदम से रोने लगी, बहुत रोई, बैठ करके बहुत रोई। दासी की आत्मा एकदम से बिल्कुल भी मन नहीं लगा जब से मैंने देखा सुना। परमात्मा के तक तू है ना पहचान नहीं पाई थी परमात्मा को, पर अब तूने पहचान कर ली है। अब 650 साल पहले मान लो यही आत्मा थी नीमा वाली। आज ये बहन सुबह उठती है, मंगलाचरण भी पूरा नहीं कर पाती, उससे पहले इसकी सासू माँ इसको कुतिया गधी पता नहीं क्या क्या बोलती, इसको गालियां निकालने लग जाती है। इसको गालियां पहले सुननी पड़ती है, मंगलाचरण बाद में होता है। क्यों हो रहा भाई? 650 साल पहले ना जाने परमात्मा को क्या क्या गालियां दी होंगी अपना बेटा समझ के। अरे एक तो धानक समाज, अब वैसे देख लो आप, धानक समाज में तो सबके मुंह पे गालियां रहती है, और 650 साल पहले का समय पता नहीं क्या क्या गालियां दी होंगी परमात्मा ने इसको। इस जूली बहन को परमात्मा ने न जाने क्या क्या गालियां दी, जो गालियां आज इसको सुननी पड़ रही है, अगर ये वही आत्मा है तो। क्योंकि देखो भाई और बहन, मैं ये श्योर नहीं कह सकता, क्योंकि परमात्मा ने जूली को दिखाया है, जूली को बताया है कि तू नीमा की आत्मा है। मैं उस बात पर विश्वास करने के लिए बाध्य नहीं हूं कि गुरुजी ने जूली बहन को दर्शन देके कह दिया कि तू नीमा की आत्मा है, तो मैं पवनदास भी मान लूं या आप संगत वाले भाई बहन भी मान लो कि हाँ वो नीमा की आत्मा। नहीं, परमात्मा ने उसको दिखाया ना, परमात्मा ने जूली को कहा ना, तो वो उन दोनों के बीच का मैटर है। जूली बहन को जो दर्शन दिए गुरुदेव ने, हम सब उस बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यदि परमेश्वर हमें कुछ कहेंगे तो हम उस बात को स्वीकार करेंगे। ये भक्तों को विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। उसको क्या कह दिया, उसको क्या ना कह दिया, इस बात को सुनने मात्र से हमारे को विश्वास नहीं करना चाहिए। ये भक्ति मार्ग है। हम गुरुदेव की उस बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है जो बात गुरुदेव ने जूली को कही है। हम उस बात को सुन सकते हैं, सुनने के बाद में हमने अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे आज ये परीक्षा का समय चल रहा है और हिसार जेल से जो भी आदेश गुरुदेव के आ रहे हैं, उन आदेशों को हम ज्यों का त्यों मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि परीक्षा का समय है। अंत में हमने अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर। परीक्षा के समय विद्यार्थी अपने टीचर की हर बात को मानने के लिए बाध्य नहीं होता, विवश नहीं होता, और उस समय गुरु उससे नाराज भी नहीं होता। बाकी दिन जब टीचर उसको पढ़ाता है, उस समय यदि वो टीचर की बात नहीं मानेगा तो टीचर नाराज हो जाएगा। लेकिन एग्जाम के टाइम पे टीचर की ओर से विद्यार्थी फ्री होता है, वो गुरु की बात मानने के लिए बाध्य नहीं होता। एग्जाम में बैठा विद्यार्थी
और टीचर कह रहा है कि बेटा ये भारत की राजधानी नई दिल्ली की जगह लिख दे बंबई, वो विद्यार्थी नहीं लिखेगा। एग्जाम के टाइम पे अपने गुरु की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है, गुरु के ज्ञान के आधार से ही लिखेगा। तो जूली बहन को परमात्मा क्या कह रहे हैं, मुझ पवन दास को क्या कह रहे हैं, आप जी सुन सकते हैं। सुनने के बाद में जो गुरु जी का ज्ञान आपको स्वीकृति दे कि हाँ ये बात सही है, तो ही आपने स्वीकार करनी है ज्ञान आधार से, हर बात के ऊपर नहीं कि गुरुजी ने कह दिया वो मार्कंडे की आत्मा, वो भीम की आत्मा, वो नीमा की आत्मा। गुरुजी पता नहीं किसको क्या क्या कहेंगे। हमें गुरुजी क्या कह रहे हैं और ज्ञान आधार से क्या उचित है, वही बात भगत को स्वीकार करनी चाहिए। नहीं तो भक्ति मारा गया, धोखा खा जाओगे। फिर इसी हमारी कमजोरी का फायदा उठा के काल हमारे को फैल कर देगा त्रिकुटी पे। फिर ऐसे कोई भगत आके हमारे को कह देगा कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए थे और गुरुजी ने कहा कि बेटा मैं भी 2 घंटे बाद आऊंगा, तब तक उस सामने जो बाग है ना, तुम सारे भगत वहां बैठ जाओ। और हम उस भगत के ये सुनने के कारण है, और यदि हम उस बाग में जाके बैठ गए और गुरुजी पीछे से उस जगह पे आ गए जहां पे हम पहले खड़े थे, और गुरुजी ने देखा कि भगत तो है ही नहीं यहाँ पे, और गुरुजी लेके विमान सतलोक से ले गए, तो हम तो मर गए फिर भगत की बात पे विश्वास करके। तो गुरुजी किस भगत को क्या कह रहे हैं, क्या आदेश दे रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, ये उस भगत तक सीमित है। हम लोग मार खा जाएंगे अगर इस प्रकार से, अगर, क्योंकि दास ने शुरू में क्या कहा, ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास केवल अपने गुरु पर, गुरु के ज्ञान पर, किसी भगत पर नहीं। आप भगत के विचार सुनिए, और भगत के विचार सुन के यदि आपको कोई बात अच्छी लगती है, आपके भक्ति मार्ग में यदि आपके फायदे की बात है, तो तुरंत उसको कैच कर लो, बाकी को छोड़ दो। ये ध्यान रखने की बातें हैं। अब अपने बारे में तो पूछ लिया, अब फिर मेरे बारे में पूछ लिया, जबकि मेरे बारे में पूछने की इसको क्या जरूरत थी। ये भी भगत की कमजोरी है। किसी दूसरे भगत के बारे में पूछना भी कमजोरी है कि गुरुजी पवन कौन सी आत्मा है, वो कौन सी आत्मा है, ये भी कमजोरी है। और एक गारंटी है कि तुझे इसी जन्म में हम तुझे सतलोक भेजेंगे। हम गुरुदेव ने क्या कहा कि बेटा मेरी गारंटी है, तुझे इसी जन्म में सतलोक भेजेंगे। ये गारंटी तो बहन जी 650 साल पहले भी दी थी परमात्मा ने। अरे ये परमात्मा जब जब धरती पे आता है हर समय गारंटी देता है। ये परमात्मा सतयुग में भी गारंटी देता था, जो पार होने का समय नहीं था। ये त्रेता में भी गारंटी देता था कि बच्चों भक्ति करो, सतलोक चलेंगे, सारे के सारे विमान में बैठ के चलेंगे। गया एक भी। इस परमात्मा ने 650 साल पहले 64 लाख को भी गारंटी दी थी, बच्चों भक्ति करो, मर्यादा में निभाओ, सारे सतलोक चलेंगे, विमान में बैठ के चलेंगे। गया कोई? ये परमात्मा आज भी गारंटी दे रहा है कि ये दास गारंटी देता है, मेरे सारे नियम फॉलो करो, भक्ति करो, सतलोक चलेंगे। लेकिन जाएगा कौन? जो इसकी मर्यादा निभाएगा, जो इसके वचन पे चलेगा, जो इसको परमात्मा मानेगा। कुछ नियम भी तो हैं, या खाली ऐसे गारंटी दे दी और ले जाएगा परमात्मा? फिर क्यों भटक रहे हैं? फिर सतयुग से भगवान गारंटी देता आ रहा, आप और हमें, फिर क्यों रह गए भाई? क्यों रह गए? तो गारंटी तो परमात्मा हर समय देता है। अब ठीक है बहन, जूली बहन को परमात्मा ने दे दी गारंटी कि बेटा गारंटी तेरे को इसी जन्म में सतलोक लेके जाऊंगा। और ये कल को अगर भक्ति छोड़ के बैठ गई घर पे, तो किसको ले जाएंगे गुरुजी? अगर कल को ये भक्ति छोड़ के बैठ गई, या कोई और देवी देवताओं की पूजा करने लग गई, या कोई मर्यादा तोड़ दी, गुरु के प्रति मन में दोष आ गया, क्योंकि है तो जीव ही, भगवान तो है नहीं। जैसे ही सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, मर्यादा टूटेगी, काल सिर पे बैठ जाएगा, फिर किसको ले जाएंगे गुरुजी सतलोक में? तो गुरुजी गारंटी देता है। गुरुजी के द्वारा गारंटी देने का मतलब ये होता है कि यदि आप मेरे द्वारा बताई गई सारी मर्यादाएं निभाओगे, भक्ति पूर्ण करोगे, सभी मंत्रों का जाप करोगे, विधि विधान से सारे काम करोगे जो मैंने बताए हैं, और अंत तक भक्ति मार्ग पर लगे रहोगे, मेरे अलावा किसी और में आस्था नहीं रखोगे, तो मैं आपको सतलोक ले जाऊंगा। गारंटी का मतलब ये होता है। अब एक 10 रुपए का नोट है, उस पे लिखा होता है मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। यानी वो नोट कह रहा है कि मेरी औकात जो है वो 10 रुपए की है। 10 रुपए तक तू कोई भी सामान मेरे को देके तू दुकानदार से ले सकता है। बात सही है। अब कोई उस नोट का एक कूणा फाड़ दे, अब उस 10 रुपए के नोट का यदि कोई कूणा फाड़ दे, तो है क्या उसकी 10 रुपए की औकात? वो दुकानदार ले लेगा क्या 10 रुपए के नोट को? जबकि वो कूणा भी ले जाओ और नोट भी ले जाओ और दोनों टुकड़े पकड़ाओ कि भाई साहब लो ये 10 रुपए का नोट, वो दुकानदार फेंक देगा कि ले जाए तो फट गया।
तो इसी प्रकार गुरुजी जो गारंटी दे रहे हैं, गुरुजी तो हमेशा गारंटी देते हैं, सबको गारंटी देते हैं, लेकिन गुरुजी की मर्यादाएं फाड़ दोगे, दो टूक कर दोगे तो गुरुजी फिर किसको ले जाएगा। तो इस प्रकार की बातें सुन के भी भक्तों ने भ्रमित नहीं होना चाहिए कि जूली बहन का तो पक्का नंबर है भाई, फिर जूली बहन से बातचीत करने लग जाएं, हे बहन गुरुजी ने और कुछ कहा क्या है, ये सोचकर कि गुरुजी ने इसको गारंटी दी है, हो सकता है मैं इसके संपर्क में रहूंगी तो गुरुजी मुझे भी सतलोक ले जाएं। जैसे वर्तमान में इस सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन भक्ति तो करते नहीं, मर्यादा में रहते नहीं, और गुरुजी के बेटा बेटी की चापलूसी करते हैं, कोऑर्डिनेटरों की चापलूसी करते हैं, ये सोचते हैं कि बस इनके साथ गुरुजी हमारे को भी ले जाएंगे। तो ये कमजोरी है भगत की, ध्यान रखना इन बातों का। हम कह रहे परमात्मा आप जानो, आपकी लीला है, हम कुछ नहीं कह सकते मालिक। तो हम कह रहे परमात्मा पवन भैया कौन है? तो परमात्मा कह रहे पवन भैया है ना, वो यहाँ की आत्मा नहीं, वो सतलोक से आई हुई आत्मा, विशेष आत्मा है। उसे हमने यहाँ पे भगत की भूमिका के लिए उतारा है। वो भगत की भूमिका करके दिखा रहा है कि भगत कैसा होना चाहिए, भगत का स्वभाव कैसा होना चाहिए। जैसे आपके गुरुजी एक भगत की भूमिका कर रहे हैं ना, तो हम कह रहे हाँ मालिक कर रहे ना, तो भगत के लक्षण ऐसे होने चाहिए। और जो तू है ना, तूने बचपन से सिर्फ मार खाई है। अब मेरे बारे में पूछा कि गुरुजी पवन दास कौन आत्मा है। अब पहली बात तो एक भगत के द्वारा किसी और के बारे में पूछना उसकी कमजोरी है, ये ध्यान रखना। आने वाले समय में ये गलतियां हम ना कर दें आगे आने वाले समय में कभी। परमात्मा इसलिए पहले लाइव वीडियो बनवा रहे हैं, सारी बातें सारे संदेश से पहुंचवा रहे हैं। किसी और भगत के बारे में उसकी जन्म कुंडली ना पूछना गुरुदेव भगवान से कभी भी। और गुरुदेव भगवान ने अगर ये कह दिया होता कि बेटा ये पवन दास जो है ना, ये पिछले जन्म में ये नीरू था और ये तेरा जो है मतलब ये पति था, उस बहन के अंदर फिर वो पता नहीं क्या क्या विचार उठने लग जाएंगे मेरे प्रति। काम बिगड़ गया ना, काम बिगड़ गया ना। अगर गुरुजी कह दे बेटा ये जो पवन था ये जो है ये नूर अली था और ये तेरा हस्बैंड था, अब फिर न जाने इस बहन के दिमाग में मेरे को लेके क्या क्या बातें आएंगी। कभी कोई विषय वासना की बात भी आएगी, कभी और कोई बात आएंगी, मेरे प्रति विशेष उसका लगाव हो जाएगा, क्योंकि हम जीव हैं भाई। तो किसी और के बारे में नहीं पूछना चाहिए बिल्कुल भी भगत ने, और ना अपने बारे में पूछना चाहिए। कभी ये भी गलती ना करना अपने गुरुजी से कि गुरुजी मैं पिछले जन्म में कौन था, गुरुजी मैं किसकी आत्मा थी। तो कभी भी ये नहीं पूछना चाहिए अपने गुरु से। गुरु से ज्ञान जो लीजिए शीश दीजिए ज्ञान, बहुतक बंधु बह गए राख जीव अभिमान। गुरु से केवल ज्ञान की बात लेनी चाहिए, गुरु से केवल ज्ञान लेना चाहिए। ये फालतू की बातें, फालतू की बकवादें, मैं पिछले जन्म में कौन था क्या नहीं था, ये बातें भक्ति मार्ग में जायज नहीं है। तो जूली बहन को मेरे बारे में नहीं पूछना चाहिए था, ये उसकी गलती है। परमात्मा को दंडत करके उसको क्षमा याचना मांगनी चाहिए, और हम सबके लिए शिक्षा है आने वाले समय में। अब गुरुदेव कह रहे हैं बेटा ये पवन यहाँ की आत्मा नहीं है, तो कहां की आत्मा हूं भाई मैं, कहां की आत्मा हूं? अरे यही तो बैठा हूं तुम्हारे सामने लाइव आ रहा, और कहां की आत्मा हूं मैं? ये सतलोक से आई हुई आत्मा है। तो तुम लोग कहां से आए थे भाई? अरे तुम लोग कोई सतलोक है जहां से आए थे? यहां तो गधे कुत्ते सुअर सारे सतलोक से आए हुए हैं। अब पवन भी अगर सतलोक से आया है तो आए तो जितने भी 21 ब्रह्मांड में भाई बहन गधे कुत्ते सुअर हैं, देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जितनी भी आत्मा है ये सतलोक से तो आए हैं। तो गुरुदेव ने अगर ये कह दिया कि पवन यहाँ का आत्मा नहीं है बेटा, ये सतलोक से आई हुई आत्मा है, तो आप लोगों ने विचार करना चाहिए फिर आप कौन से पाताल लोक से आए थे? अरे आप भाई बहन भी तो सतलोक से आए थे। मेरे को अगर गुरुजी अब लेके आए तो आप लोगों को बहुत समय पहले डाल दिया होगा नीचे। और भाई और बहनों दूसरी बात, दास कोई सतलोक वतलोक की आत्मा नहीं है, ये तो परमात्मा क्या है ना। अब मेरी भी तो परीक्षा लेगा भगवान, मेरी भी तो परीक्षा लेगा कि ये बात सुन के उस पवन दास के मन में क्या, उसके भी देखे तोते उड़ते हैं क्या, उसके भी होश उड़ते हैं क्या? पवन दास की भी, उसकी भी सांसें ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे रहती है क्या? तो दास को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को तो संगत में ऐसे ऐसे मूर्ख हैं, मेरे को तो साहिब कहते हैं, मेरे को तो भगवान कहते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। एक हरियाणा की बहन थी, सात संगति से जुड़ी थी, फिर 2022 की परीक्षा में जब मैं जेल गया तो वो छोड़ छाड़ के भाग गई। बोले भगत जी आप, गुरु जी आपके अंदर ही बैठे हैं। भगत जी आप तो बिल्कुल मेरे को गुरु जी नजर आते हो, मेरे को आप जी कबीर साहिब नजर आते हो। तो मेरे साथ तो बहुत ऐसे ऐसे मूर्खों का पाला पड़ता है।
तो मैं तो बहन जी उन बातों को सुन के कभी डगमग नहीं हुआ जिन्होंने मेरे को भगवान ही बता दिया, संत रामपाल जी बता दिया मेरे को, तो बता फिर एक आत्मा सुन के मैं कहां से डामाडोल हो जाऊंगा। हम सभी भाई बहन सतलोक से आए हुए हैं, और जो आत्मा सतलोक से आती है ना भाई और बहनों, डायरेक्ट जो आत्मा सतलोक से आती है, उस आत्मा के फिर ये लक्षण नहीं होते जो मेरे साथ हो रहे हैं। वो परमात्मा उस आत्मा को फिर यहां पर जो गंदा नहीं होने देते। हाँ, सतलोक से विशेष आत्मा आई थी काशी के भंडारे में, जिनके पैर भी जमीन पे नहीं टिकने दिए परमात्मा ने। और 9 लाख बैल और 9 लाख सेवादार जो सतलोक से आए थे ना, वो थी आत्मा, सतलोक से आई हुई आत्मा भगत। परमात्मा ने इस गंदे लोक में जमीन पे उनके पैर भी नहीं टिकने दिए, 1 फुट ऊपर थे उनके पैर, क्योंकि इस गंदे लोक में तो जमीन पर पैर रखते ही पाप शुरू हो जाते हैं। अब ये दास तो भाई कितने अरबों खरबों अपने पैर रख चुका है इस धरती पे, ठुकाई पिटाई मेरी हो चुकी, सारे काम मेरे साथ हो चुके। अब सतलोक वाली आत्मा का ऐसा क्या संस्कार है भाई, जो ये मैनेजमेंट वाले आके उसको ठोकेंगे, उसको पीटेंगे, उसको मारने का प्रयास करेंगे। तो दास कोई सतलोक वतलोक की आत्मा नहीं है, परमात्मा भगतों की परीक्षा लेता है। क्योंकि मैं भी भगत हूं, मेरी भी परमात्मा परीक्षा लेगा कि बेटा तू जैसे गुब्बारे की तरह फूलता कि नहीं फूलता है। ये बात सुन के पवन के मन में कोई अहंकार आता है कि नहीं आता है, तो ये मेरी भी परीक्षा है। हम सब सतलोक की आत्मा है, कोई पाताल लोक से नहीं आए थे, सब सतलोक से। हाँ, इतना जरूर है, परमात्मा ने संकेत किया है, हिसार जेल से जो 9 पेज का लेटर आया है, उसमें परमात्मा ने ये बात जरूर कही है कि मैं पवन दास और जो गुरु जी का छोटा भाई है जो कलयुगी महेंद्र दास है, ये दोनों आत्माएं परमात्मा के किसी जन्म में जो है परम भगत रहे हैं। मैं और महेंद्र दास दोनों परमात्मा के विशेष भगत हैं, और मैं और महेंद्र दास दोनों 650 साल पहले नहीं थे। हम लोग उन 64 लाख वाली जो है उन आत्माओं में से नहीं है। परमात्मा ने उसको भी मौका दिया, क्योंकि किसी जन्म में महेंद्र दास भी परमात्मा के जो है परम भगत की भूमिका में रह चुका है, और मुझ पवन दास को भी परमात्मा ने वर्तमान में अपनी सेवा का एक मौका दिया, क्योंकि मैं भी किसी जन्म में परमात्मा की विशेष आत्मा रह चुका हूं, उनका परम भगत रह चुका हूं। लेकिन वो महेंद्र दास अपना मौका चूक गया, वो काल के हत्थे चढ़ गया, और पवन दास पे परमात्मा ने दया कर दी, थोड़ा ज्ञान को आधार बना लिया। तो हिसार पेज से आए हुए 9 पेज के लेटर में गुरुदेव ने स्पष्ट कर रखा है कि ये जो दोनों के दोनों हैं, भगत ए और भगत बी, ये दोनों के दोनों जो है ये परम भगत है परमात्मा के, और ये 650 साल पहले नहीं थे। उसमें स्पष्ट कहा गुरुदेव ने, वहां की लीला का जिक्र करते हुए, कि जिस प्रकार 64 लाख भक्तों ने परमात्मा में दोष देख लिया था ना, तो गुरुदेव ने कहा कि यदि ये दोनों भी वहां होते तो इनके मन में क्या आता। ये दोनों भी यदि वहां होते, इसका मतलब मैं और महेंद्र दोनों 650 साल पहले 64 लाख में नहीं थे। तो ये तो ठीक है, मालिक का ये तो आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा कि भाई इस लाखों की करोड़ों की संगत में, और जो बातें आप भाई बहनों के साथ में शेयर करने के लिए लाइव आता हूं, या हजारों की संख्या में ज्ञान आधारित वीडियो बन चुके हैं, या परमात्मा ने जो विशेष बहुत बड़ी सेवाएं दास को दे रखी अपनी पुस्तकों के ऊपर वीडियो बनाने की, ये हर किसी आत्मा के वश की बात नहीं है। ये परमात्मा जिस विशेष भगत पे रहम करते हैं, दया करते हैं, वही आत्माएं इस प्रकार से ये कार्य अपना जो है वो कर सकती हैं, क्योंकि उस आत्मा को परमात्मा योगों योगों से उसी प्रकार से जो है ट्रेनिंग दे के लेके आता है, इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में विशेष सेवाओं के लिए निमित्त बनाने के लिए। तो ये तो श्योर है कि दास 650 साल पहले नहीं था, दास के बारंबार जो है मनुष्य जन्म नहीं हो रहे हैं, दास को केवल परमात्मा ने वर्तमान में ही जो है मनुष्य जन्म दिया है। और बाकी मैं वर्तमान में सीधा सतलोक से आया हूं। अब गुरुजी कह रहे हैं तो गुरुजी भी मालिक है, भगवान है, झूठ तो वो भी नहीं कहेंगे। क्या पता किसी और कलयुग के में, जब किसी और इस कलयुग में जब पिछली पीढ़ी का समय था, क्या पता उस समय परमात्मा मेरे को ऊपर से लाए हो स्पेशल, और वो आत्मा सतलोक जा चुकी हो, क्योंकि आत्माएं चेंज होती रहती है ना। तो वो तो परमात्मा की मौज है, परमात्मा क्या कहें क्या ना कहें, लेकिन भगत को इन सब बातों को सुन के फूलना नहीं चाहिए। अब मैं अपने नंबर बना लूं इस बात को लेके कि देख लो भक्तों, मैं सतलोक से आया हूं, सतलोक से। अब ये बातें सुन के फिर आप मेरे ऊपर लट्टू की तरह फूल जाओगे। अब बताओ मैं तुम्हें दे क्या दूंगा?
मेरे पास में है क्या? अगर सतलोक से आया हूं तो कुछ स्पेशल तो लेके आया नहीं जो मैं तुम्हारे को बांट दूंगा। मैं भी अपनी भक्ति कर रहा हूं, मैं भी तुम्हारी तरह भगत बन के अपना सारा काम कर रहा हूं। तो मैं सतलोक से आया हुआ हूं या कहीं और से परमात्मा ने भेजा है, इन बातों का इस भक्ति मार्ग में कोई लेना देना नहीं है। अरे जब हमारा भगवान, चलो ये पवन दास सतलोक से आया नहीं है तो छोड़ो, हमारा भगवान तो सतलोक से आया है, हमारे गुरुजी तो सतलोक से आए हैं। लोग उनको सीरियस नहीं ले रहे, लोग उनको सीरियस नहीं ले रहे, उनको नहीं मान रहे कि गुरुजी डायरेक्ट सतलोक से आए हैं। जबकि रोज पढ़ते हैं सुबह सुबह, रोज पढ़ते हैं सुबह सुबह, गरीब पर पट्टन व परलोक है जहां पे अदली सतगुरु सार और भक्ति हेत से उतरे पाए हम दीदार। और फिर भी कोई माई का लाल मानने को तैयार नहीं कि गुरुजी ही वर्तमान में सचखंड से आए हैं। तो ये भाई और बहनों, ये बाद की बातें हैं। कोई सतलोक से आता है, कोई मिनी लोक से आता है, कोई कहीं से आता है, किसी को परमात्मा ने स्वर्ग में बैठा रखा है। ये तो परमात्मा के खेल है, परमात्मा जानता है। इन सब बातों से हम भक्तों को विशेष कोई महत्व नहीं होना चाहिए। कौन किसकी आत्मा है, कौन कहां से आया है, हमने ये देखना कि वर्तमान में जो भक्ति गुरुजी ने दे दी, अगर वो भक्ति हमने सफल कर ली तो हमारा बेड़ा पार है। नहीं तो फिर से उसी चक्कर में पड़ जाएंगे। फिर ना जाने कितने नीमा के जन्म भोगने पड़ेंगे, कितने राजा हरिश्चंद्र के जन्म भोगने पड़ेंगे, कितने गधे कुत्ते सुअर के जन्म भोगने पड़ेंगे। फिर अगर उन पिछले जन्मों को लेके अगर मन में अहंकार आ गया तो भाई और बहनों, ये भक्ति मार्ग है, परमात्मा धरती पे प्रकट है। और इस भक्ति मार्ग का एक ही सरदार है, एक ही कैप्टन है, केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान। यदि हमने उसके आसपास भी किसी भगत को देख लिया तो भी हम इस भक्ति मार्ग पर मार खा जाएंगे। गुरु को तजे भजे जो आना, ता पशुओं को फोकट ज्ञाना। अगर गुरु जी के आसपास भी अगर किसी को देख लिया, गुरु जी के अंग संग भी यदि हमने किसी को महत्व दे दिया विशेष, गुरु जी वाले भाव यदि हमने किसी भगत में जरा से भी प्रकट कर लिए, चाहे तुम राजा हरिश्चंद्र थे या नानक थे या भीम थे या नीमा थी या नीरू थे, 2 मिनट में ऐसी तैसी हो जाएगी, 2 मिनट में। फिर चाटते रहना वो पिछले जन्म तेल लगा लगा के, कोई काम नहीं आएंगे। तो भगवान ने हमारे को दास बनाया है, गली का रोड़ा बनाया है। जानबूझ के गुरुदेव ने हम सबकी परिस्थितियां ऐसी पैदा कर दी कि हम ज्यादा गुब्बारे की तरह ना फूलें, हम ज्यादा जो है बल्कि बकवादों की तरफ ध्यान ना दें। मुश्किल से हमारा भरण पोषण हो, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, अपना धंधा करें, बाकी समय अपनी भक्ति में दें। परमात्मा ने हमें इस स्थिति में लाके जानबूझ के खड़ा किया है। तो भगत को अहंकार नहीं। अब गुरु जी ने क्या कहा, अहंकार कार भगवान का तो खड़ा एक्सीडेंट है, खड़ा एक्सीडेंट। बताइए, अभी जो कमाल बोध का जो सारांश है, जो कल चलेगा लाइव वीडियो रात्रि 8 बजे कल, उस कमाल ने अहंकार ही तो किया था और अहंकार परमात्मा ने उसका तोड़ा, लेकिन फिर भी नहीं टूटा। वो बोला, गुरुदेव मेरे से बढ़ के आपका कोई सेवक नहीं है। गुरु जी के सामने बोल दिया उसने कि मेरे से बढ़कर आपका कोई सेवक नहीं है संगत में। परमात्मा ले गए उसको नीरू वहां पे नेकी और सम्मन के घर पे, और जब देखा उसने वहां पर, तोते उड़ गए उसके कि मैं तो आपके सेवकों की चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। सब कुछ देखकर भी गुरुदेव ने उसमें लिखा है कि उस नालायक का अभिमान फिर भी नहीं गया, और वो अभिमान उसको ले डूबा। यह अभिमान बहुत भयंकर चीज है भाई। राज त्यागना सहज है, सहज नारी का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाई। तो देखो परमात्मा, थोड़ा और सुन लेते हैं आगे क्या ऑडियो है बहन की ओर। तो मालिक जैसे गोद में खेल रहा था, जब मैंने दासी ने उधर से देखा तो दासी एकदम से रोने लगी, बहुत रोई, बैठ करके बहुत रोई। दासी की आत्मा एकदम से बिल्कुल भी मन नहीं लगा। जब से मैंने देखा सुना, परमात्मा कह, तब तू है ना पहचान नहीं पाई थी परमात्मा को, पर अब तूने पहचान कर ली है, और एक गारंटी है कि तुझे इसी जन्म में तुझे सतलोक भेजेंगे। हम कह रहे परमात्मा आप जानो, आपकी लीला है, हम कुछ नहीं कह सकते मालिक। तो हम कह रहे परमात्मा पवन भैया कौन है? तो परमात्मा कह रहे पवन भैया है ना, वो यहाँ की आत्मा नहीं, वो सतलोक से आई हुई आत्मा, विशेष आत्मा है। उसे हमने यहाँ पे भगत की भूमिका के लिए उतारा है। वो भगत की भूमिका करके दिखा रहा है कि भगत के।
यहाँ हमने पवन को एक भगत की भूमिका के लिए नीचे उतारा है। वो एक भगत की भूमिका तुम लोगों को दिखा रहा है कि एक भगत कैसा होना चाहिए, गुरुजी के प्रति कितना विश्वास होना चाहिए, कैसा भाव होना चाहिए। ये तो ठीक है, मालिक की दया है। गुरुजी के दया के बिना दास इतना संघर्ष पिछले 10 वर्षों में इस भक्ति मार्ग पर नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। दास की क्या, कोई भी किसी की औकात नहीं है कि जिस गुरु के लिए हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया, घर, अपना परिवार, अपने रिश्तेदार, अपनी नौकरी, पैसा, ऐशो आराम सब त्याग दिए, और वो भगवान आपके ऊपर, वो गुरु आपके ऊपर 420 का मुकदमा कर रहा है, आपको गुरुद्रोही कर रहा है, और फिर भी आप उसी के जो हमल के चरणों को कुत्ते की तरह चाट रहे हैं सुबह शाम दिन रात है। तो ये विशेष मेहर गुरुजी के बिना नहीं हो सकती है। लेकिन संकेत क्या है ये भी ध्यान दो। गुरुदेव दोनों तरफ की बातें करते हैं। सिक्के के 2 पहलू होते हैं कि बेटा हमने उसको एक भगत की भूमिका के लिए जो है हमने उसको नीचे उतारा है। ठीक है, भक्तों ने अपने गुरु भाई बहनों से भी जो है मतलब की शिक्षा लेनी चाहिए। अगर कोई अच्छा भक्ति मार्ग में कोई चल रहा है तो हमने उससे शिक्षा लेनी चाहिए। लेकिन अंत में हमने ब्लाइंड फेथ केवल अपने गुरुजी पे ही करना पड़ेगा। अपने गुरुजी के भगत वाले जीवन को देखकर अधिक चलना पड़ेगा। ठीक है, संगत में कोई भगत अच्छा भगत है, अच्छी उसकी रहनी करनी, अच्छा उसका बोलचाल है, तो हम भी प्रयास करें कि भाई हम भी इस भगत के जैसे बने। हमारे अंदर भी अच्छे विचार जो इस भगत में हैं हमारे अंदर आने चाहिए। लेकिन वो भी नहीं चलेगा, क्या पता वो भगत कल को फेल हो गया। तो भगत का जीवन भी सतगुरु से बढ़कर कोई भी निभा के नहीं दिखा सकता। एक भगत की भूमिका भी सतगुरु के अलावा कोई दूसरा जो है वो परफेक्ट नहीं कर सकता। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं, गति कुछ अगम अगाध। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, और दर दर वेख विशाल अंग खेल आदि और अंत। 8 सितंबर 1951 को ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी धरती पे प्रकट हुए। 8 सितंबर 1951 से लेकर 17 फरवरी 1988 को 88 तक एक आम व्यक्ति की इन्होंने जो है वो भूमिका की। एक आम साधारण व्यक्ति की तरह इन्होंने अपना जीवन जिया। 17 फरवरी 1988 को इन्होंने 12वें पंथ में एंट्री की। स्वामी रामदेवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया, और 6 साल तक ये उनके जो है मतलब शिष्य की भूमिका में रहे। तो गुरुजी का जो 6 साल वाला जो जीवन है, शिष्य की भूमिका वाला, जो उन्होंने एक भगत बन के दिखाया, हम भाई बहनों को एक भगत की भूमिका करके इसलिए दिखाई कि जब कोई मेरे से उपदेश लेगा तो उसने भी मेरे की तरह, जैसे भाव मेरे थे मेरे गुरुजी के अंदर, स्वामी रामदेवानंद जी के अंदर, इसी प्रकार से बाकी भक्तों के भाव भी अपने गुरु में इसी प्रकार से होने चाहिए। इतनी श्रद्धा होनी चाहिए, इतना ही अटूट जो है प्रेम होना चाहिए अपने गुरुजी के प्रति। उनकी प्रत्येक मर्यादा में अपने आंख बंद करके चलना पड़ेगा। जब से गुरुजी भगत की भूमिका में हैं, कभी किसी ब्याह शादी में नहीं गए, किसी भात छूचक में नहीं गए, कभी होली दिवाली मकर संक्रांति नहीं मनाई, यार दोस्तों के साथ कोई पार्टीबाजी में नहीं गए, ना उनका कोई दोस्त आपको जो है मतलब देखने को मिलेगा। कोई मर्यादा नहीं तोड़ी, कोई विकार नहीं किए, और आप और हम तो विकारों से भरे पड़े हैं। तो जो एक परफेक्ट भगत की भूमिका है वो भी हमारा सतगुरु ही निभा के दिखाता है, सतगुरु ही। बाकी भक्तों को तो छोटे मोटे संदेशों के लिए निमित्त बनाता है परमात्मा। इस पवन दास के भगत वाले जीवन को देख के नहीं चलना। हाँ, जो तुम्हें अच्छाई दिखाई दे वो तो, अब अच्छाई तो भगत को चाहे जो मतलब गधे में मिल जाए वो भी जो है ले लेनी चाहिए। लेकिन आप मुझे पवन भगत वाले जीवन को ही देख के आप जी अपने जीवन को डालोगे, मार खा जाओगे। क्या पता मैं आपके सामने तो बहुत अच्छा भगत दिखाई देता हूं, और क्या पता आपके पीछे से मैं क्या कर रहा हूं। अभी लाइव में आ रहा हूं, आपको बहुत अच्छा भगत दिखाई दे रहा हूं, और लाइव काटते क्या पता मैं जेब से निकाल के रजनीगंधा खा लूं। तो आप मेरे से क्या शिक्षा लोगे, क्या सीखने को मिलेगा, क्या जानते हो आप मेरे के बारे में। लेकिन आप अपने गुरुजी के बारे में सब कुछ जानते हो। आपको पता है कि वो परमात्मा है, वो शुद्ध सोना है, वो 24 कैरेट शुद्ध सोना है। वो कभी सौपन में भी विषय विकारों के आसपास नहीं है, वो बुराइयों के आसपास नहीं है। तो अपने गुरुजी के भगत वाले जीवन को देख कर ये हमने भगत बनना है, किसी भगत के भगत वाले जीवन को देख के नहीं। अब गुरुजी ने एक तरफ तो ये कह दिया कि बेटा मैंने उसको संगत में, इसलिए मैंने उसको सतलोक से नीचे उतारा है ताकि
लोग उसको देखें कि भाई एक भगत का अपने गुरुजी के प्रति क्या भाव, क्या विश्वास होना चाहिए, तो वो तो ठीक है, मालिक की दया है। हजारों साल तक जब तक ये गुरुजी का भक्ति मार्ग चलेगा तो ये एग्जाम्पल बन रहे हैं वर्तमान में। आने वाली आत्माएं ये विचार करेंगी कि भाई अगर अपने गुरु पर विश्वास होना चाहिए तो भाई उन साथ संगत वाले भाई बहनों की तरह होना चाहिए जो 24 घंटे गुरुजी की सेवा में, गुरुजी की महिमा में, और गुरुजी ने उनको गुरुद्रोही भी बोल दिया, उनको जेल भी करवा दी, भक्तों ने उनकी पिटाई भी करी, हर प्रकार से उनको संगत से बेदखल कर दिया, फिर भी वो अपने गुरुजी के कुत्ते की तरह जो है वो चरण चाटते रहे। तो ये तो एग्जाम्पल बनेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी हमने जीवन अपने गुरुजी वाला ही देखना है, भगत वाला। अब आगे फिर क्या कह रहे हैं गुरुजी, फिर अपने विषय में कह रहे हैं कि बेटा जैसे मैंने एक भगत का जीवन जी के दिखाया, इसका मतलब हमने अपने गुरुजी के भगत वाले जीवन को देख के चलना है। ये सबकी गाली सुनी पर तूने किसी को जवाब नहीं दिया, ना ही किसी को उल्टा सीधा बोला, ना ही किसी के लिए अपने मन में कोई दोष लाई। हम हमेशा हर किसी का भला चाहा, और ये लक्षण भगत के होने चाहिए, तभी तो भगत बनेगा। अगर हम उस जैसा उसके साथ बर्ताव करेंगे फिर तो हम में और भगत में क्या फर्क। हम कह रहे हाँ मालिक की आपकी दया है प्रभु, आप ही जानो। तो कह रहे तुझ में लक्षण है। और तो हम कह रहे संगत में एक बहन थी, वो कह रही थी मीरा है की भूमिका करके दिखा रहा कि भगत कैसा होना चाहिए। कुछ नहीं कह सकते मालिक। तो हम कह रहे परमात्मा पवन भैया कौन है? तो परमात्मा कह रहे पवन भैया है ना, वो यहाँ की आत्मा नहीं, वो सतलोक से आई हुई आत्मा, विशेष आत्मा है। उसे हमने यहाँ पे भगत की भूमिका के लिए उतारा है। वो भगत की भूमिका करके दिखा रहा है कि भगत कैसा होना चाहिए, भगत का स्वभाव कैसा होना चाहिए। जैसे आपके गुरुजी एक भगत की भूमिका कर रहे हैं ना, तो हम कह रहे हाँ। जैसे आपके गुरुजी एक भगत की भूमिका कर रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं गुरुदेव? पहले तो मेरा नाम ले दिया कि एक भगत ऐसा होना चाहिए जैसे वो पवन कर रहा है, और फिर क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि जैसे आपके गुरुजी एक भगत की भूमिका कर रहे हैं ना। जब गुरुजी भगत की भूमिका कर रहा है, भगत का रोल कर रहा है, तो संगत ने अपने गुरु भाई वाले भगत के रोल को देखना है या अपने गुरुजी वाले भगत के रोल को देखना है? अपने गुरुदेव वाले भगत वाले रोल को देख के चलना है। तो ये हर प्रकार से परीक्षा है, एक एक शब्द में परीक्षा है। और दूसरी बात भाई और बहनों, परमात्मा ने जैसे बात कही ना कि भाई पवन को डायरेक्ट वहां से भेजा गया है, ऊपर से आई हुई एक अच्छी आत्मा है तुम लोगों के सामने एक उदाहरण पेश करने के लिए। अब उन आत्माओं के ये लक्षण होते हैं। फिर अब गुरुदेव ने कह दिया, अब मेरा क्या लक्षण है? फिर मैंने ये बात सुन ली, अब मेरा क्या लक्षण है? उस बात को हवा नहीं देना कि मैं ऊपर से आया हुआ हूं, आप लोगों को मैं अपने आप को बड़ा चढ़ा के बताऊं। नहीं, ये दास पिछले आधे घंटे से उस बात के ऊपर अपने आप को नीचा गिरा रहा है, अपने आप को नीचा गिरा रहा है कि सतलोक से आ गए तो क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात, हम सभी तो हम सतलोक से आए हैं। और जो सतलोक से आता उसके ये लक्षण नहीं होते। फिर जो काशी के भंडारे में आए थे 9 लाख, उनके तो जमीन पे पैर भी नहीं टिके थे। यानी बहुत सारी बातें कहने का मतलब है, एक सुयोग्य भगत के लक्षण होते हैं कि कोई भी चाहे उसको कितना ही क्यों ना चढ़ाए, कोई भी चाहे उसका गुरु, चाहे जगत वाले, चाहे उसके भगत भाई, उसमें कितनी भी मान बढ़ाई की हवा क्यों ना भरे, उस भगत ने फूलना नहीं चाहिए, अपने आप को पेंचर रखना चाहिए, पेंचर। तो इस दास को इस प्रकार की बातें सुन के, चाहे गुरुदेव भगवान कहें चाहे कोई भगत कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, रत्ती भर भी मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है कि वर्तमान में मैं क्या हूं। ठीक है, गुरुदेव ने मेरे ऊपर दया बख्श दी, मान लीजिए मुझे सतलोक से नीचे भेज दिया, लेकिन बेटा जाऊंगा कैसे? जाना तो भक्ति करके पड़ेगा। अगर भक्ति नहीं हुई तो मैं भी फंस जाऊंगा। फिर सतलोक से आने का फायदा क्या हुआ? फिर तो मैं भी पड़ जाऊंगा नीचे। और सतलोक से भी यदि परमात्मा ऐसे समय में किसी आत्मा को डायरेक्ट भेजता है तो भाई और बहनों, मोक्ष प्राप्त आत्माओं को परमात्मा नीचे नहीं भेजता। अभी भी सतलोक में बहुत सारी गंदगी ऐसी होगी जिनके अंदर थोड़ा बहुत कोई दोष आया होगा उस समय, या काल के बाद में हो सकता है थोड़ी बहुत आत्माओं ने थोड़ी बहुत कोई गलती और कर दी हो। जैसे जिन जिन आत्माओं ने काल के ऊपर विश्वास किया और काल के साथ वो तो आ गए, उसके बाद में अक्षर पुरुष ने भी वही नौटंकी शुरू कर दी। उसने तप नहीं किया, लेकिन वो बिल्कुल मायूस रहने लग गया कि वो ज्योति निरंजन तो पता नहीं क्या क्या मौज लूट रहा होगा, और सार नाम का जाप करना शुरू कर दिया। और उसके मन में यह था कि मैं भी कोई अलग से राज्य प्राप्त करूं। तो परमात्मा तो अंतर्यामी है,
सबके मन को दोष को देख के, और अक्षर पुरुष को भी वहां से बाहर निकाल दिया और बहुत सारी असंख्य आत्माओं को निकाल दिया। उन सब के सतलोक से निकलने के बाद क्या पता बहुत सारे निकम्मे मेरे जैसे वहां पर ऐसे भी थे जो कि उस समय तो उनके साथ में जाने को तैयार नहीं हुए, और बाद में क्या पता मन में विचार आ गया हो कि यार क्या पता सच में वो लोग वहां जाके मौज लूट रहे हो। तो मालिक तो अंतर्यामी है, ऐसे कीड़े को रखेगा नहीं सतलोक में। तो क्या पता ये दास या मेरे जैसे और लाखों करोड़ों लोग सतलोक में ऐसे भी रहे हो जो अक्षर पुरुष और काल के सतलोक से निकाले जाने के बाद क्या पता उनके बारे में सोचते हो कि यार कहीं वास्तव में सतलोक से ज्यादा सुख ना हो वहां पे, जैसा वो कहा करते थे ऐसे बनाएंगे ऐसे करेंगे। तो परमात्मा तो जिसके मन में रति भर भी दोष आ गया उनको रखेगा नहीं सतलोक में। तो क्या पता मेरी जैसी आत्मा बहुत सारी है वहां, और उसी आत्मा के उस दोष को पूरा करवाने के लिए, उसकी सजा देने के लिए क्या पता परमात्मा ने मेरे को यहां पर मां के पेट में उस नरक कुंड में भेजा है। और जन्म लेके मैं कौन सा सुखी हूं, हर प्रकार से यहां तो इंसान दुखी होता है। तो क्या पता थोड़ी बहुत मेरी जो कमी रह गई थी उस सतलोक में, क्या पता परमात्मा उसकी सजा देने के लिए मेरे को भेजे हों, और वापस ले जाने के लिए, मेरे शुभ कर्म बनवाने के लिए मेरे को ये सेवा दी हो। और अब यदि मैं इस मौके को खो दूंगा, अगर इस भगवान को ना पहचान के, इसके ज्ञान के ऊपर ना चल के, मर्यादा ना निभा के, अगर मैं इस प्रकार की बातें सुन के अहंकार में आ जाऊं, तो फिर मैं तो और गलती कर बैठूंगा, फिर उस गलती की सजा मेरे को यहीं भोगनी पड़ेगी, फिर मेरा तो बहुत लंबा चक्कर हो जाएगा। तो इसलिए भाई और बहनों, भगत चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, भगत भगत ही होता है। दो कोड़ी का जीव होता है, उसकी कोई औकात नहीं होती, गंदी नाली के कीड़े के समान होता है। और परमात्मा परमात्मा होता है, गुरु भगवान ही होता है, शुद्ध 24 कैरेट होता है। तो भगत ने तो भक्ति मार्ग पर के अपने गुरु जी को आधार बनाना है, अपने गुरु जी के ज्ञान को आधार बनाना है। भगत अगर कोई सोने का बन के भी परमात्मा किसी को खड़ा कर दे, भगत को सोने का बना के, तो भी हमने उसकी तरफ विशेष ध्यान से नहीं देखना। ये होते हैं सतलोक जाने वाली आत्माओं के लक्षण। जिस प्रकार एक पतिव्रता औरत होती है, गुरुजी कहते हैं उस औरत के सामने यदि चाहे कितना बड़ा कोई धनी आके खड़ा हो जाओ, कितना बड़ा चाहे कोई खूबसूरत आके खड़ा हो जाए, चाहे सोने का बना के कोई पुरुष क्यों ना खड़ा कर दिया जाए, पतिव्रता स्त्री के मन में अपने पति के अलावा उसके प्रति वो पति वाले भाव कभी सौपन में भी नहीं आएंगे, सौपन में भी। तो इसका निष्कर्ष ये है भाई और बहनों, इस 6 मिनट की ऑडियो का जो जूली बहन को परमात्मा ने दिखाया, तो हमने जूली बहन के ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पवन दास के ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जूली बहन के ऊपर आस्था करने की जरूरत नहीं है, मुझ 2 कोड़ी के जीव पे आस्था करने की जरूरत नहीं है। ये परमात्मा विशेष दया हमको निमित्त बना के आप भाई बहनों पे कर रहे हैं, क्योंकि आप उनकी विशेष आत्मा है, आप उनकी विशेष आत्मा है। आप आत्माओं को घर बैठे बैठे परमात्मा संदेश भिजवा रहे हैं, हमको तो फिर भी सेवा दे रखी है। आप लोगों को तो परमात्मा इतना भी जो है वो कष्ट नहीं दे रहे कि आपको 2-2 घंटे बोलना पड़े, 3-3 घंटे बोलना पड़े, रात की 4-4 बजे तक आप जी को जो हमल की जागना पड़े। आप लोगों को तो सोचिए, भगवान की प्यारी आत्मा मैं हूं, वो जूली है, या आप हो जिनको बनी बनाई हुई मिठाई मिल रही है। अरे हलवाई होता है, वो भट्ठी के पास में बैठेगा, अग्नि की जो तपन है वो सहन करेगा, मेहनत करेगा, फिर जाके वो मिठाइयां बनाएगा, और आने वाला 100 रुपए दिए, तुरंत 1 किलो मिठाई ली और अपनी खाई। तो सबसे बेस्ट कौन है, वो हलवाई या फिर वो मिठाई खाने वाला, जिसको ना मिठाई कोई बनानी पड़ी ना कुछ करना पड़ा, 100 रुपए दिए और खाई। तो विशेष कौन हुआ, आप भाई बहन जिनको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। तो परमात्मा की विशेष आत्मा भी यदि कोई है तो आप आम संगत वाले भाई बहन हैं, अपने आप को आम ना समझें। आप हैं, हम तो केवल यंत्र हैं, हमारे को तो परमात्मा जो है घसीट रहा है आप लोगों के लिए। तो अपने गुरुजी के प्रति समर्पित रहो, अपने गुरुजी के प्रति। अब दास ने तो गालियां खाई, लठ खाए, जेल सही है, अभी भी जो है तारीखों के ऊपर जाना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं। और आप क्या कर रहे हो, आपके ऊपर गुरुजी ने मुकदमा किया क्या, आपको कुछ करना पड़ा क्या, कोई लठ खाने पड़े क्या? तो अच्छी आत्मा कौन है, मैं पवन दास या फिर आप? तो इन बातों को लेकर कभी भी भगत को मायूस नहीं होना चाहिए कि वो भगत ऐसा है, वो ऐसा है, कुछ नहीं है। 2 कोड़ी के जीव है सारे के सारे। अपने गुरुजी के प्रति अंधे हो जाओ, गुरुजी के ज्ञान के प्रति अंधे हो जाओ। अंत में यदि कोई एकमात्र वस्तु काम आएगी तो गुरुजी काम आएगा, गुरुजी का ज्ञान, गुरुजी की भक्ति। भगत आपका हमेशा का साथी नहीं है ना। अभी दास को तो निमित्त बना रखा, वरना बताओ कौन सा भगत आपके काम आ रहा है?
इस लाखों करोड़ों की संगत में एक भी भगत बता दो जो आपके काम आ रहा है, जो आपके भक्ति मार्ग में आपकी सहायता कर रहा है, आपको ज्ञान आधार से कोई बातें बता रहा है। ठीक है, साथ संगत में बहुत सारे भाई बहन है जो अपना प्रयास कर रहे हैं मालिक के आशीर्वाद से, उन पे भी गुरु जी का आशीर्वाद है, वो भी गुरु जी के आशीर्वाद से बोल रहे हैं, नहीं तो बोल नहीं पाता ऐसे जीव। इस मैनेजमेंट में बुलवा के दिखा दो ना। हाँ, फालतू की वीडियो तो ये दिन रात बना देंगी, एक साइड में वो पंडित खड़े कर देंगे भक्तों को बना के, एक साइड में भगत बना देंगे लेके 1.5 फुट का डंडा, कभी उसके मुंह में देंगे कभी उसके मुंह में देंगे। तो ये ड्रामेबाजी तो बहुत कर लेंगे, लेकिन भगत के अंदर जिन बातों से दृढ़ता पैदा हो, विश्वास पैदा हो, सावधानी भगत कहां कहां बरते, ये बातें हर कोई नहीं बता पाएगा। तो निष्कर्ष यही है, 6 मिनट की ऑडियो के ऊपर 1.5 घंटा हो गया है। अब बताओ, ये ऑडियो जो गुरुजी ने जो संदेश दिया उस बहन को जो दिखाया, ये ऑडियो डायरेक्ट यदि आपको वो बहन भेज दे या मैं भेज दूं तो आप जी क्या समझते? आपके अंदर पता नहीं क्या क्या विचार उत्पन्न हो जाते, ना जाने क्या क्या आप जी सोच बैठते, कोई गलती कर बैठते, क्या कर बैठते। तो इसलिए परमात्मा जिसको निमित्त बनाता है ना, उसको परमात्मा फिर थोड़ी सी सद्बुद्धि देता है, प्रेरणा करता है परमात्मा। जीव के बस की बात नहीं है 6 मिनट की ऑडियो पे 1.5 घंटे बोलना, ये मालिक की दया है। आप और हमारा इसमें कोई श्रेय नहीं है। इसलिए मान बढ़ाई से लैस होके अपने आप को 2 कोटि का जीव समझ के हमने भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ना है। कुछ एक भगत भाई हैं जो कमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, मुझ दास को बहुत विशेष इज्जत और सम्मान दे रहे हैं, तो गुरुद्रोही है, बीच में ना बोल, फलाना दिखना, ये पवन दास, ये वो। भाई इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अरे जब मेरे बाप ने मुझे गुरुद्रोही कहकर संबोधित किया है तो इससे बड़ी उपाधि मेरे लिए और क्या भाई। जब मेरे बाप के गुरुद्रोही कहने से मुझे कोई नाराजगी नहीं है तो तुम तो मेरे गुरु भाई हो भाई, तुम्हारे कहने से मैं क्यों नाराज हूं? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कहने वाले तो हमारे बाप को भी देशद्रोही कह रहे हैं, भारत सरकार ने उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा रखा, देशद्रोही। तो भाई देशद्रोही का बेटा गुरुद्रोही, और भाई गुरुद्रोही देशद्रोही ये मिलके आपस में धमाल मचाएंगे आने वाले समय में। लेते जाओ मजे दुनिया वालों, कह लो गुरुद्रोही देशद्रोही। ना देशद्रोही कहने से मेरे बाप को असर पड़ता, ना गुरुद्रोही कहने से मेरी कोई सेहत पे कोई असर पड़ता। हम तो दिन रात फूलते जा रहे हैं, परमात्मा की दया मौज। अब चलते हैं भाई और बहनों अपने घर को। अब शाम की वीडियो की तैयारी करेंगे, 3-4 घंटे फिर मालिक की दया से भोंकना है, भंडारा भी करना है। भंडारा भी नहीं किया सुबह से, मार्केट में थोड़ा काम था इसलिए आया हुआ था, सोचा भाई बहनों को थोड़ा संदेशा दे दूं। ये छोटी सी ऑडियो और है, जूली बहन की सुन। हाँ मालिक कर रहे ना, तो भगत के लक्षण ऐसे होने चाहिए। और जो तू है ना, तूने बचपन से सिर्फ मार खाई है, सबकी गाली सुनी, पर तूने किसी को जवाब नहीं दिया, ना ही किसी को उल्टा सीधा बोला, ना ही किसी के लिए अपने मन में कोई दोष लाई। हम हमेशा हर किसी का भला चाहा, और ये लक्षण भगत के होने चाहिए, तभी तो भगत बनेगा। अगर हम उस जैसा उसके साथ बर्ताव करेंगे फिर तो हम में और भगत में क्या फर्क। हम कह रहे हाँ मालिक की आपकी दया है प्रभु, आप ही जानो। तो कह रहे तुझ में लक्षण है। और तो हम कह रहे संगत में एक बहन थी, वो कह रही थी मीरा है, पता चला वो गुरुद्वारे में रह रही है। तो हमने कहा दास जब पवन भैया को ऑडियो भेजेगी और पवन भैया ऑडियो सबको सुनाएंगे तो उनके मन में पता नहीं क्या दोष आएगा, सोचेंगे कि बहन तो राधी मान बढ़ाई मारी, पता नहीं इसे रोज क्या दिखता, क्या क्या बताती बनाती। तो परमात्मा कह रहे मुझे पता है ना कि तू क्या चाहती, तू बस अपनी मुक्ति चाहती, सतलोक में ठिकाना। बस संगत का भ्रम दूर करना, संगत की भी परीक्षा है और तुम्हारी भी परीक्षा है। यानी कि परमात्मा आप ही जानो मेरे मालिक। हमें तो बहुत डर लगता है। किसका डर लगता है? परमात्मा कह रहे जब तुम्हारे साथ में भगवान खड़ा है। तो हम कह रहे मालिक ये बस थोड़ा सा डर जाते कि हम तो कोई त्रुटि ना हो जाए। बोले बेटा नहीं, कोई त्रुटि नहीं होगी। बस ये सब परमात्मा जी ने दिखाया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। कोई बात नहीं बहन जी, आप तो भेजती रहो। आपको चाहे कोई भी दिखाए, चाहे कुछ भी दिखाए, इधर परमात्मा ने उसका पोस्टमार्टम करने के लिए अपने दास को खड़ा कर रखा है। उसमें से हमारी मतलब की जो चीज होगी उसको हम निकाल लेंगे, छांट लेंगे। हमें कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। चाहे कुछ भी दिखाओ, परमात्मा कुछ भी बोलो, आप तो भेजती रहा करो। और भी किसी भगत भाई बहन को इस प्रकार से परमात्मा कुछ दिखाता है तो दास को ऑडियो भेजते रहा करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो सीखना है, शिक्षा लेनी है, भक्ति मार्ग पर दृढ़ होना है। हमें तो मौका ही मिलता है, हमें तो लाइव आने का मौका मिलता है, भगत भाई बहनों के साथ में ज्ञान आधार से चर्चा करने का मौका मिलता है। तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो
तो भाई और बहनों, चलते चलते अब परमात्मा का एक शब्द गा लेते हैं। और भाई बहन गाएं तो उनकी मौज, नहीं तो दास तो ये गा ही लेता है। क्योंकि आज आप जो लाइव वीडियो देखेंगे या फिर शायद वो कल का, उसमें गुरुदेव भगवान ने संकेत किया है कि जब आप सुमरण करने से थक जाओ तो फालतू की और सोच करने से, कोई चिंतन करने से, किसी फालतू के आदमी से मिलना जुलना, इनके बजाय या तो अपने गुरुजी की जो धार्मिक पुस्तकें उनको पढ़ो या अपने गुरुजी की महिमा के शब्द गाओ। तो परमात्मा की दया से एक छोटा सा शब्द है गुरुदेव का, इसी मान बड़ाई और अहंकार को लेकर जीव की औकात को दर्शाता हुआ, वो हम सुनेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे, मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे। बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे। बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। और वैसे भी बहुत थोड़ा सा जीवन बचा है भाई और बहनों, ज्यादा समय का खेल नहीं है ये। भाई इस काया का गर्व न करना, के काला के गोरा रे। इस काया का गर्व न करना, के काला के गोरा रे। बिना भजन कुछ काम न आवे, चाहे इत्र छिड़को चारों ओरा रे। बिना भजन कुछ काम न आवे, चाहे इत्र छिड़को चारों ओरा रे। मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे। मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे। बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। भाई इस माया का गर्व न करियो, के हाथी के घोड़ा रे। बार इस माया का गर्व न करियो, के हाथी के घोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बटोल्या, लाखों और करोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बटोल्या, लाखों और करोड़ा रे। अब यहाँ पर जो हाथी घोड़ों की बात आई है, ये शब्द क्या है कि उस पुराने समय को आधार बना के गया हुआ है। उस समय राजा महाराजा इसी बात को लेके अहंकार करते थे कि मेरे पास में इतने घोड़े हैं, इतने हाथी हैं। अब वर्तमान में हाथी घोड़ा जो राजा महाराजों की सवारी हुआ करता था, वर्तमान में ये बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई, लग्जरी गाड़ियां आ गई। तो परमात्मा कहते हैं खाली इन कार कोठियों को देख देख के ही कि मैं इतना बड़ा पैसे वाला हूं, मेरे पास इतनी गाड़ियां, इतने मकान, इतने प्लाट, इतनी संपत्ति। कहते हैं बेटा इनको देख देख के मत फूलना, ये तो हाथ का मैल है, ये तो गुब्बारा है, ना जाने कब फूट जाएगा। एक सेकंड में शरीर छूट गया, ये दुनिया मौज लेगी तेरी गाड़ियों की, तेरी कोठियों की। इसलिए परमात्मा कहते हैं भाई इस माया का गर्व न करियो, के हाथी के घोड़ा रे। इस माया का गर्व न करियो, के हाथी के घोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बटोड़ा, लाखों और करोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बटोड़ा नहीं, जमा कर लिया, लाखों और करोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे। कि काल प्रेरणा से ये मन मेरा मानता नहीं है, भक्ति की तरफ ध्यान नहीं देता, बकवादों की तरफ ज्यादा जा रहा है। मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे।
बार बार सतगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे। और सतगुरु हमें बार बार सत्संग की चोट मार के समझाते हैं कि बेटा समय थोड़ा बचा है, जिस दिन ये मनुष्य शरीर तेरे हाथ से छूट जाएगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा सिवाय अपने कर्म भोगने के। भाई दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। अब भी आन मिलो सत्संग में करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। अब भी आन मिलो सत्संग में करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे। बार बार सतगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। दुविधा, कौन सी भक्ति सही है, कौन सा संत सही है, ये दुविधा, क्या सही है क्या गलत है, ये करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए, ये देवी देवता छोड़ दूं तो कहीं ये नाराज ना हो जाए, मेरा ये धंधे में नुकसान ना हो जाए, या संगत में मैनेजमेंट सही है या फिर साथ संगतियां सही हैं। कहते हैं ये दुविधा में तेरा समय निकल जाएगा। और दुर्मति, ये विषय विकार नहीं छूटते, बुराइयां नहीं छूटती, परमात्मा की भक्ति की तरफ ये जीव आगे नहीं बढ़ता। दुविधा दुर्मति और चतुराई, दो के चार करने में, लोगों को ठगने में, झूठ बोलने में, अपने स्वार्थ के वशीभूत हो मैं। तो परमात्मा कहते हैं दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। अब भी आन मिलो सत्संग में, कि समय थोड़ा है, सत्संग में आ जाओ, यानी सच्चे सतगुरु से उपदेश ले लो, ज्ञान सुन लो। अब भी आन मिलो सत्संग में करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। गुरु ने जो बातें बताई है, जो जीवन जीना सिखाया, उनके ऊपर गौर करो, अमल करो। भाई शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने के बालक भोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले। एक बेचारे की गाजर बिखरी हुई थी, हाथ कर रहा था, बोले भाई गाड़ी चढ़ाओगे गाजरों पे, लेकिन बीच में से निकल गई, गाजर वाजर नहीं फूटी उसकी। तो देखो दुनिया ऐसी दुविधा दुर्मति चतुराई में है। अब बेचारे की वो गाजर रोड पे बिखर गई, गाड़ी आ रही है, सोच रहा बचेंगी फूटेंगी, बचेंगी फूटेंगी। ऐसे यहाँ पर हम भाई बहन दुविधा से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे ना, कि सच्चा गुरु कौन है, सच्चा संत कौन है, सच्ची भक्ति क्या है, मेरा फायदा कहाँ है, तब तक बात नहीं बनेगी। भाई शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने के बालक भोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने के बालक भोला रे। अब भाई और बहनों, एक बात हमारे को अक्सर सुनने को मिलती है, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भाई पुण्यात्माओं, अब तुम कबीर भगवान की शरण में आ चुके हो, अब तुम्हारे को समर्थ भगवान की शरण मिल गई। गुरुजी बार बार कहते हैं ना। अब भगत सोच लेते हैं कि कबीर भगवान, समर्थ भगवान तो वही है जो दाढ़ी मूछ वाला कबीर जी की फोटो है। अब समर्थ भगवान कौन है, किसकी शरण मिल गई हमें? क्या कह रहे हैं गुरुदेव? भाई शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने के बालक भोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, तो हम किसकी शरण में आएंगे? हम किसकी शरण में? हमारे गुरुदेव की शरण में। तो समर्थ कौन है? समर्थ परमात्मा कौन है? हमारा गुरु भगवान है, ये कबीर देव है। जब तक हम इसकी शरण में नहीं आएंगे, तब तक हमारे को ये संभालेगा नहीं, भाग्य से अधिक नहीं देगा। हमारे भाग्य में जो कांटे हैं, जो संकट है, उनका समाधान नहीं करेगा। अब वो दाढ़ी मूछ वाले की शरण में क्या आना? वो तो मूर्ति है, वो तो मुर्दा है, ना बोलता ना कुछ करता, चाहे कितने हाथ जोड़ लो कुछ नहीं बोलेगा। उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो से लाख गुना अच्छा तो तुम्हारा ये पवनदास भाई है, पवनदास भाई लाख गुना अच्छा। कम से कम तुम्हारे को समय समय पर कोई सलाह तो देता रहता है, तुम्हारे को सावधानियां तो बताता रहता है। वो दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो तो ना बोलती ना चलती ना कोई सलाह देती, हमारे क्या काम की। अगर उसकी शरण में आ भी गई तो आपको क्या मिल जाएगा? तो वो दाढ़ी मूछ वाला भगवान भी वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमात्मा है। उनकी शरण में आने के बाद ही हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। तो कहते हैं जब हम अपने गुरु की शरण में आ जाएंगे तो हमारे को नादान बालक समझ के, भोला बालक समझ के, हमारे अज्ञान को, हमारे विषय विकारों को साफ करेगा, आशीर्वाद से, भक्ति से, ज्ञान से। जिस प्रकार एक नादान बच्चा माँ की गोद में पेशाब कर देता है, लैट्रिन कर देता है, तो माता पिता उसे मारते नहीं है, उसको नादान समझ के, भोला समझ के उसकी सफाई करते हैं, दूध पिलाते हैं। तो ऐसे ही सतगुरु अपने भगत के साथ करता है शुरू में।
भाई शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने क बालक भोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने क बालक भोला रे। कहे कबीर तुम चरण चित राखो, ज्यों सोई मैं डोरा रे। अब कौन कबीर रखेगा अपने चरणों में? जिस कबीर की हम शरण में आएंगे। तो शरण में किसकी है? अपने गुरु की। शरण पड़े को गुरु संभाले। और लास्ट में फिर क्या कह रहे हैं? कहे कबीर तुम चरण चित राखो, ज्यों सोई मैं डोरा रे। तो दाढ़ी मूछ वाली फोटो थोड़े हमें कोई अपनी जो है चरणों में रखेगी। चरणों में तो हम अपने गुरु जी के हैं। तो कौन हुआ यहाँ पर समर्थ कबीर? हमारे गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो दया भाई और बहनों परमात्मा की, जितनी परमात्मा सद्बुद्धि देंगे, और सद्बुद्धि भी भगवान उसी समय तक देंगे जब तक हम मर्यादा में रहेंगे, गुरु के प्रति वफादार रहेंगे। भाई मालिक अपने कुत्ते को रोटी उसी समय तक डालता है जब तक वो कुत्ता मालिक के प्रति नहीं भोगता। और जो जिम्मेदारी है, जो चौकीदारी है, वो वफादारी जो पूरी निभाता है। नहीं तो भैया वो कुत्ता चाहे बाहर का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे लंदन का हो, 2 मिनट में पकड़ के कान घर से बाहर कर देता है मालिक। तो जो कुत्ता है ना, जब तक वो वफादार बन के रहेगा तभी तक मालिक को प्यारा है, तभी तक मालिक उसको टूक फेंकता रहेगा। तो हमने अपने गुरुदेव भगवान का वफादार जो है कुत्ता बन के उनके चरणों में जो है वो पड़े रहना, ताकि मालिक हमारे को ज्ञान का, भक्ति का, सेवा का टूक फेंकता रहे। तो वीडियो को भाई और बहनों समाप्त करते हैं, नहीं फिर रात को लाइव चलेगा, फिर भाई बहन देख नहीं पाओगे। 3 घंटे का लाइव है, कल का लाइव भी 3 घंटे का है। दोनों वीडियो बहुत ज्यादा विशेष है, महत्वपूर्ण है। तो दास वीडियो को दी एंड करता है मालिक के आशीर्वाद से। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।